नमस्कार दोस्तों। चलो आज वापस हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका आज के इस डिस्कशन में स्वागत करता हूं। क्या गुड इवनिंग विनोद गुजर जी, प्रवीण भाई। हाँ, बॉम्बे से सब लोग कैसे, बढ़िया हो ना? एकदम हेल्थ सबका? गुड इवनिंग सर। या कोरोना में भी सब अच्छा चल रहा है ना, एवरीथिंग? Yes, sir. Good evening, sir. All is well. या चलिए, वेरी गुड, बढ़िया विनोद भाई, प्रवीण जी। या डॉक्टर हेतल सूरत से, कैसे हो हेतल भाई? हाँ, बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया ना, चलो Full बहुत well, अच्छा एकदम। full well. राइट, ये टाइम पे हम सब लोग मिल रहे हैं ऑनलाइन, यही बोनस है। Yes, sir. या सो वंडरफुल। अनिल भाई, डैनी, करण राज, सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो आज आपके चार्ट को भी कोरोना लग गया है। मेरे को थोड़ा उसी में थोड़ा टाइम लग गया। इन्वेस्टिंग पे जब चार्ट ओपन करने गए तो आज उनका टेम्पररी डाउन है, तो इट्स ऑल राइट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू नाम का साइट ओपन किया है। हमें तो किस चीज से मतलब है? डेटा चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, बराबर ना? तो दोनों चीज को रिफर करेंगे। मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू नाम की जो वेबसाइट है, राइट, उसको ओपन किया है चार्ट देखने के लिए। वी जस्ट वांट टू सी चार्ट्स, राइट? सो हियर चार्ट्स में अभी तक दोस्तों हम लोग जो सीखे, मैं अभी भी इसको थोड़ा लाइटली ले रहा हूं इस प्रकार से कि चार्ट यानी क्या था। राइट, हम लोग जैसे बचपन से हम लोगों ने सुना होता है कि तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी हाथों की रेखा ये कहती है तुम फॉरेन नहीं जा पाओगे, है ना? तुम्हारी हाथों की रेखा नहीं कहती है कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। राइट, तो वो क्या है? वो टेक्निकल एनालिसिस है ना? चार्ट की भी, शेयर बाजार में भी यही चार्ट चलते हैं कि तुम्हारा डेस्टिनी नहीं है कि तुम ये लेवल के ऊपर जा पाओगे, तुम्हें इसी रेंज में घूमना है, तुम्हें इस लेवल से नीचे आना है। पर जब ये लेवल ब्रेक करके आपका स्टॉक या इंडेक्स जब ऊपर निकल जाता है, मतलब उसने अपनी डेस्टिनी अपने फंडामेंटल से बनाई। राइट, आपके रेखा में, हाथों की रेखा में नहीं था, पर आपने अपने अथाग प्रयत्न किए और उन प्रयत्नों की वजह से आपने लाइफ में ब्रेकआउट लिया। सो दिस इज द सेम थिंग। आपके जो चार्ट होते हैं उसके टारगेट इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल्स, उनके प्रमोटर्स, उनकी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में वो कंपनियां हैं वो उनकी तरफ काम कर रही है। तो अपने फंडामेंटल्स की वजह से आपके टारगेट आ रहे हैं। ये मत समझना कि हम बहुत होशियार है और हमारी वजह से हमने जो ढूंढा उसके टारगेट आ रहे हैं। टारगेट का आना, स्टॉप लॉस का आना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? फंडामेंटल्स पे। यस, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियों को सिलेक्ट करें या अभी भी वही वीक फंडामेंटल की कंपनियों में ही हम टारगेट और स्टॉप लॉस ढूंढे, बराबर? क्योंकि अगर हम वीकेस्ट स्टॉक में यही चीज ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि उनके फंडामेंटल वीक है, वो बार बार नीचे आ जाते हैं। राइट, आपके स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं। टारगेट्स लाने हैं तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट में काम करना पड़ेगा। राइट, इसीलिए देखो हमने सीखने भी की क्या रिदम बनाई। हम सबसे पहले फंडामेंटल सीखे, 4 महीना उस पर काम किया। उसके बाद भी हमने और कुछ महीने फंडामेंटल पे और गहरे उतरे। अब जब हमें लगता है यस, हमें फंडामेंटल समझ में आने लगे हैं, हमें इतना क्लियर है कि ओके ये सारी 95% कंपनियों को हम नहीं देखने वाले हैं, हमें सिर्फ ये 5% कंपनियों में इंटरेस्ट है। अब हम उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, तो क्यों नहीं, हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलने ही वाली है विथ लेसर स्टॉप लॉस एंड विथ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट्स। देखो प्रोबेबिलिटी तो मैं अभी भी कहूंगा। क्यों प्रोबेबिलिटी? क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए और आपके टारगेट में कुछ समय लगे। लेकिन अगर आपका शेयर नहीं चला तो मेरे को बताओ फिर कौन सा शेयर चलेगा? राइट, वो सेक्टर की आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी है, सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी, इसका मतलब समझ जाओ बाकी की कंपनियों के तो नंबर लगने वाले नहीं है, बराबर है? सो इट्स ऑल राइट। हमने
फंडामेंटल्स को टेक्निकली ऐड किया। अब कम से कम देखो, हमने कुछ चीजें सीखी चार्ट में। हमने बाइंग लेवल्स ढूंढे थे पहले कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, मैं किधर बाय करूं। तो हम किधर बाय कर रहे थे, कौन सी जगह थी BOT, एसआईपी के लिए और बाइंग के BOT लिए? और ब्रेकआउट। नहीं, बाइंग BOT के लिए और पहली breakout। जगह करेक्शन करेक्शन। तो करेक्शन में कहाँ लेंगे? 50 mm. BOT पर। No, support. नियर फेयर वैल्यू या नियर फेयर वैल्यू। आपको फंडामेंटली पता है फेयर वैल्यू क्या है, पर देखो वो फेयर वैल्यू है, जरूरी नहीं है फेयर वैल्यू पे आए शेयर, राइट। 3 साल में शेयर आपके फेयर वैल्यू पे आते हैं, बराबर। पर जितना हम फेयर वैल्यू के करीब लेते हैं उतनी हमारा सेफ्टी बढ़ता है और यील्ड हमारा हाई रहता है। तो अगर हमें फेयर वैल्यू पे लेना है फंडामेंटली या टेक्निकली, सीधी बात है करेक्शन में लेना पड़ेगा। अब हर महीना अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब आपका बैंक में कैश फ्लो तगड़ा है, बराबर कि नहीं। जो जॉब कर रहे होंगे, जो बिजनेस कर रहे होंगे अभी, तो आपके बैंक में अगर कैश फ्लो चालू है तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। जैसे ही शेयर करेक्शन मोड में एंटर होता है, आप लेना चालू कर सकते हो। तो करेक्शन मोड का पहला निशानी क्या था? Monthly low. लोअर लो क्लोज। करेक्ट, लोअर लो इन द बेस ऑफ मंथली। महीने का लो टूटा जो जल्दी नहीं टूटता है, महीने का लो टूटा जो 5-6 महीने में एक आध बार होता है, कभी कभी 1.5 साल में एक बार होता है। अगर निफ्टी में 6-7 महीने में एक आध बार हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक में कितनी बार होगा? उसमें तो और टाइम लगेगा करेक्शन आने में। अगर निफ्टी 12 महीने तक चलता है, उस समय स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कैसा चलेगा? जस्ट इमेजिन अबाउट दिस ऑल थिंग, राइट। रैली में रहेगा या पर हमें करेक्शन में लेना है। पहला इंडिकेटर मिल गया जब मंथली लो बना। इंडेक्स ने आपको इंडिकेशन दे दिया अप्रैल महीने में कि आई हैव एंटर्ड इनटू करेक्शन मोड, मतलब अब आप सब लोग एक्टिव हो जाओ। ये टाइम है आप सबका बाजार में एक्टिव रहने का, माल इकट्ठा करने का। चलेगा तब आप बाजार नहीं देखना, इट्स ऑल राइट। अब मैंने लेने का तय कर दिया, मैं हर महीने कमा रहा हूं, तो मैंने तो एसआईपी चालू कर दिया। एसआईपी मैं अभी डेप मार्केट में बिल्कुल नहीं करूंगा, राइट। जनरली हम क्या कहते हैं, दोनों जगह पे करो। 50% मेरा फंड डेप में, 50% इक्विटी में। पर बाजार टूट रहा है, बाजार मुझे मौका दे रहा है। दिस इज द टाइम टू इंक्रीज मोर वेटेज टुवर्ड डेप्ट और इक्विटी। इक्विटी, ये समय पे डेप्ट का कम करो, इक्विटी पे फोकस करो। जब बाजार एक बार वापस रैली में आएगा, फिर क्या करोगे आप लोग? एंजॉय द रैली। एंजॉय द रैली करेंगे। और उस समय एसआईपी किधर करेंगे? देखो पैसा तो बचाएंगे ही ना, उस समय किधर बचाएंगे? डेप्ट में। क्योंकि डेप्ट में आपका बचत रहेगा तो बाजार टूटेगा तो आपको पैसा चाहिए होगा उस समय। फिर कहां से लाएंगे अपन पैसा, बराबर की नहीं। हम हर बार थोड़ी ना पैसा प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो आवर सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड स्वीट, एकदम सरल। फॉलिंग में इक्विटी का वेटेज बढ़ा, रैली में डेप्ट का वेटेज बढ़ा, एफडीओ का वेटेज बढ़ा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है एफडी में। मैं वहां पे 1-2% कमाने के पीछे दिमाग लगाऊं, इतना दिमाग अगर इधर लगाऊंगा इक्विटी में, तो यहाँ तो 10% ज्यादा कमाऊंगा। तो डेप्ट को रहने दो, वो फिक्स्ड, हमें वहां पे नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा पैसा, हमें खाली सेफ्टी चाहिए। इक्विटी में हम दमदार है, इक्विटी में हम 10% ज्यादा खींचेंगे, राइट। मेरा रिक्वेस्ट है अनम्यूट रखे। या तो अब हम जब इक्विटी में हाई ग्रोथ, हाई यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एसआईपी करते जा रहे हैं। लेकिन हर एक के नसीब में नहीं होता है एसआईपी करने का। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कुछ लोग रिटायर होंगे, हो सकता है पेंशन आ रहा हो, दैट इट्स गुड, आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन फिर भी उस समय कम कर पाएंगे, राइट। तो जो लोग एसआईपी नहीं कर पा रहे, उनको थोड़ा देख के शेयर लेना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं हर महीना कुछ ना कुछ भाव पे लूंगा। तो आपके लिए कौन से लेवल है बाइंग के, ये मेरे को विजय भाई बताएंगे। हाँ, रिटायर लोग। क्या विजय भाई?
हाँ जी, सबसे पहले तो अगर मार्केट बहुत अच्छा टूटता है तो नियर फेयर वैल्यू, और बहुत Yeah. ज्यादा उससे भी नीचे गिरता तो दबा के उसमें घुसना है। और बराबर है, पर फिर जगह अगर कौन सी है, टेक्निकली कौन से लेवल होते हैं? बेंड ऑफ ट्रेंड, बीओटी, देखो बैंड ऑफ द ट्रेंड तो विजय भाई आपको पलटी जब लगती है तब इंडिकेटर दे देगा कि अभी नहीं लोगे तो नहीं चलेगा, बराबर ना? हाँ जी, अभी मौका आ चुका है, राइट? बिल्कुल एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम बैंड ऑफ द ट्रेंड पे एंट्री ले सकते हैं, राइट? नीचे के लेवल पे जब गिर रहा है तब लेना है, तो मेमा आपको सपोर्ट करेगा। मेमा करेगा ना विजय भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट, मेमा करेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेंगे। तो Right. बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं डालते हुए हम खाली दो चीज देखेंगे। तो देखो हमको तो सस्ते माल लेना है, सस्ते माल लेना मिल गया, इट्स ऑल राइट। और आप लोगों को डर लगेगा कि आप लेते जा रहे हो फॉल में, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, जब बाजार रैली करेगा ना तब हम कोई नहीं ले पाएंगे, तब आप रोज ये सोचोगे अरे थोड़ा गिरने दो फिर लूंगा, राइट? तो कोई टेंशन नहीं लेने का जब आप गिरते समय पे माल ले रहे हो, इट्स ऑल राइट। नेगेटिव है, नेगेटिव दिखने दो, राइट? तो आपने माल लिया और बढ़िया वेल्थ के लिए रेडी हो गए। अब जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको पहला इंडिकेटर कौन सा मिला? अब मेरे को ट्रेडिंग वाले लोग पता है, बीओटी, Bend of the trend. करेक्ट, बीओटी, राइट? अब 61.8% वाला जो लेवल है रिट्रेसमेंट का, क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेडिंग में? Oh, कर sir. सकते हैं। 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल फॉल में। नहीं sir. प्रोवाइडेड बीओटी आवे के ऊपर मतलब रुकेगा वहां के देखो मैं क्या करता जंक्शन हूँ, है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक में 61.8% पे ध्यान रखता हूँ। जैसे भी आईटीसी आया था, गेल आया था, बराबर की नहीं? तो जो भी है 61.8% पे आते हैं तो एकदम मैं अलर्ट रहता हूँ। 61.8% पे हम ध्यान रखेंगे तो वहां पे बीओटी मिलेगा, बराबर? क्योंकि वो एक तगड़ा लेवल है, वहां से बाउंस आने के पूरे चांसेस है। हम 61.8% पे ले सकते हैं। और देखो वो जो उसके बाद जो लो बनता है उसका स्टॉप लॉस रखो अगर सेफ साइड रहना है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। दीज ऑल आर लॉजिक्स, मैं आपके साथ थोड़े लॉजिक शेयर कर रहा हूँ, राइट? कि ट्रेडिंग में अगर हम कुछ करें, आपको पता ही है 61 इज अ गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल, हम वहां पे लेके बैंड ऑफ द ट्रेंड देख सकते हैं, राइट? तो बीओटी इज डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेस टू गो फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। बीओटी का एक मौका निकल गया, फिर दूसरा किधर करेंगे हम? अगर बीओटी में आप नहीं ले पाएंगे Breakout. तो ब्रेकआउट ही देखना पड़ेगा, राइट? अब ब्रेकआउट पे अगर आप ले लेते हो, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अगर उसने हाई क्यू पे क्लोज दिया, हम क्लोजिंग देखते हैं कि नहीं देखते, राइट? अगर हाई क्यू पे क्लोज दिया तो हम इनिशिएट कर सकते हैं कि चलो अभी एक बढ़िया रैली आएगी और हम टारगेट उसी समय कौन से सेट करेंगे? एक्सटेंशन। वेरी गुड हेतल भाई। तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए फंडा कि अब मेरे सामने एक्सटेंशन के टारगेट है, राइट? अब ये एक्सटेंशन की जो टारगेट है ये कुछ समय में आने, क्या ये शॉर्ट टर्म में आने? लॉन्ग टर्म में टाइम लगेगा, 3 साल 4 साल 5 साल आपके एक्सटेंशन को लगेंगे। पर एक लाइन तो फिक्स हो गई कि नहीं कि आपके शेयर में इधर से गाड़ी चालू की अब इधर तक जाने वाला है। सीधी लाइन में जाएगा कि गिरते चढ़ते जाएगा? गिरते चढ़ते ऊंट की गिरते चाल. चढ़ते। तैयार रहने का, बराबर की नहीं? अब कितना फास्ट आपका टारगेट आएगा ये डिपेंड किसके ऊपर? प्रॉफिट, उसने करेक्शन कितनी देर में पूरा किया, सेल्स एंड प्रॉफिट. करेक्शन कितना लंबा हर बार ये देता है, अब हर बार कितना लंबा करेक्शन देता है ये किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल पे, बराबर की नहीं? तो आपको पता रहे कि आपके जो टारगेट से वो कितने समय में आएंगे, राइट? सीधी लाइन में तो आने नहीं वाले, बीच में जब जब मौका मिले हम टारगेट के फायदे उठा सकते हैं, राइट? This all is nothing but understanding the logics of positional trading, right? आपने एक्सटेंशन से कुछ टारगेट सेट कर दिए। जस्ट अ मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मेरे को चेक कर लेने दो। नहीं सर, मैंने म्यूट कर दिया है। क्या? मैं पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कुछ बोलिए तब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो,
फिर तुरंत म्यूट कर देने का। हाँ। थैंक यू। क्या मैं भी क्या करता हूँ, आप लोग जब बोल रहे होते हो, जब आपसे पूछूंगा तब मैं भी अपने आप को म्यूट तो कर ही देता हूँ, बराबर ना? ओके, तो यहाँ पे हम थे कि एक्सटेंशन ने आपको टारगेट दे दिए। तो देखो मेरा माइंड किधर दौड़ता है पता है, कहीं पे भी कोई भी कंपनी में देखो, आज मैंने कुछ क्वेरीज के जवाब दिए थे, राइट, 15-20 जितनी, वो अगर आप उनके भी टारगेट देखोगे तो वो यही सब लॉजिक पे है। अब मैं उस समय तो फेयर वैल्यू थोड़ी ना ढूंढने जाऊंगा, ढूंढ सकता हूँ क्या इतना जल्दी फटाफट? फेयर वैल्यू नहीं देख सकते, पर जब जानते ही है कि जो चार्ट है वो फेयर वैल्यू से ही बने, फंडामेंटल से ही बने, तो हम चार्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। टारगेट कैसे सेट करेंगे? तो यही सब आपके टारगेट, यही सब आपके बाइंग लेवल, राइट? तो पहला दिमाग में आता है एक्सटेंशन से आपके टारगेट बन जाते हैं, पर एक्सटेंशन वाले टारगेट अगर आप सबको बोलोगे तो बहुत लंबे होते हैं, राइट? पहली चीज, शेयर बाजार में लोगों को ऐसा होता है कि कल का भरोसा नहीं है ना। बहुत लोगों को ऐसा है कि अरे कल का भरोसा नहीं पीयूष भाई, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। मैं जब, जैसे मेरा दोस्त जो शेयर ब्रोकर था, मैं तो शुरुआत में स्टॉक ब्रोकर स्टार्टिंग में नहीं था, मैं तो निवेशक था, तो वो मेरे को हमेशा कहता था, अरे यार मैं तो थाईलैंड घूमने जाता हूँ तो भी टेंशन रहता है। मैं आपको 2003 की बात कर रहा हूँ। बोला क्यों ऐसा यार? बहुत अच्छा दोस्त था वो भी। ले अरे यार बहुत टेंशन रहता है, कब ऐसा वहां घूमने गए, इधर बाजार अचानक गिरेगा तो हमको बहुत चिंता रहती है। तो मतलब सोचो कितना सोचते थे कि हम 3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते यार शेयर बाजार में। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम बहुत वॉलेटिलिटी सोचते हैं बाजार में, राइट? असल में जब आप फंडामेंटल को समझते हो तब आपको पता चलता है कि इतनी भी वॉलेटिलिटी नहीं है यार, बराबर की नहीं? लॉन्ग टारगेट देते हो तो लोगों को पचते नहीं है, अरे इतना ऐसा होता है क्या बाजार में, इतना ये सब टारगेट आएंगे? तो आप शॉर्ट टारगेट अगर देने हैं तो कैसे दे सकते हो? यहाँ पे निफ्टी में जैसे 19,000 का टारगेट तो 6,000 था तब से बना हुआ है। आप अगर हमारे 2015 की रिकॉर्डिंग सुनोगे तभी भी यही बातें चलती थी, राइट? 19,000 वाले, पर बहुत लंबे टारगेट थे, राइट? नजदीक के टारगेट जब देते हैं तो लोगों को एक्साइटमेंट आ जाता है, बराबर? तो अभी ये नजदीक का 15,000 का टारगेट कैसे बना था निफ्टी में? हाँ? नहीं नहीं, 15,500 का जो टारगेट था निफ्टी का, pivot point calculation, breakout Bullish candle. engulfing से। करेक्ट, बुलिश एंगल्फिंग से। तो एक्सटेंशन आपको लॉन्ग टारगेट देते हैं, राइट? लेकिन जो शॉर्ट टारगेट है ये आपको पिवट पॉइंट्स देते हैं। अब पिवट पॉइंट का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा है, वो हर एक कैंडल जो बनती है वो नेक्स्ट कैंडल को गाइड करती है। कौन सी कैंडल को गाइड करती है? हर कैंडल नेक्स्ट कैंडल के लेवल को गाइड करेगी, राइट? लेकिन हमें नेक्स्ट कैंडल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओवरऑल रेंज। तो जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है वो नेक्स्ट ट्रेंड को गाइड करती है। किसको गाइड करती है? ट्रेंड। तो ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, अगर बनती है तो आप इसके टारगेट से शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हो कि ये इतना आएगा, बराबर? तो आपका भी काम हो जाएगा। मान लो आपको ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है, आप बना सकते हो इस चीज में, राइट? सर एक डाउट सर। या शैला मैडम पूछिए। सर तब तो ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के गाइडेंस से हाँ, मार्केट को और नीचे आना था ना सर? आना था मैडम, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। देखो ये जो कैंडल बनी थी ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल थी, राइट? लेकिन कोई भी बेरिश एंगल्फिंग हो या बुलिश एंगल्फिंग हो, हम बुलिश एंगल्फिंग किसको कहते हैं मैडम? हम बुलिश एंगल्फिंग उसी को कहते हैं जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। जिसका क्या ना हो? रेजिस्टेंस मतलब उसको कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए चलने में। आपने इसे बुलिश एंगल्फिंग इसलिए कहा क्योंकि ये रेजिस्टेंस को पार कर गया। मैडम अगर इसने हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया होता तो क्या हम इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते? ओके, नहीं कहते, बराबर की नहीं? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मतलब गड़बड़ हो सकती है, राइट? तो बुलिश एंगल्फिंग का आप इनिशिएट तभी लोगे जब कोई रेजिस्टेंस ना हो,
उसी प्रकार से बेरिश एंगल्फिंग को हम कब इनिशिएट करेंगे? जब कोई सपोर्ट नहीं, सपोर्ट ना हो, बराबर है। जनरली बेरिश एंगल्फिंग जबरदस्त बड़ी बड़ी बनती है और वो आपके 50, 100, 200 मेमा को भी तोड़ के चली जाती है। आप आईबी रियल एस्टेट, आप पीसी ज्वेलर, आप उन सब के अगर चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेरिश एंगल्फिंग कैसे बनती है। तो ऐसी कोई कैंडल बने जिनके सपोर्ट ना हो तो आप उनके भरोसे रख सकते हो, राइट। जैसे बुलिश एंगल्फिंग के केस में क्या नहीं चाहिए हमें? रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे आपके इस केस में निफ्टी ने रेजिस्टेंस पार कर दिया तो हम सोचते वाओ अब ये चलने वाला, राइट। मैं यहाँ पे जैसे एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन करता हूं, दिस इज एचडीएफसी बैंक चार्ट। यहाँ पे अगेन देखो ये ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया, यहाँ भी मैं ऑल्ट एच करता हूं तो आ गया, सेम ही है। कभी अगर ऐसा हो लाइव चार्ट नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, हमें तो चार्ट से मतलब है, राइट। नाउ सी एचडीएफसी बैंक, राइट, जहां पे अगर सारे रेजिस्टेंस पार करके बुलिश एंगल्फिंग बना था, राइट, तो आप इस बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट बना सकते हो क्या? यस सर, आपको शॉर्ट टर्म टारगेट मिल जाएंगे, बना सकते हैं, बन सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट मिल जाएंगे कि चलो यार मेरे को पोजीशन बनानी है तो मैं किधर बनाऊं। अब देखो जनरली मैं क्या कहता हूं, जनरली अच्छा जो पुराना रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सपोर्ट। लेकिन जनरली सब में ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर हम ये नियम पढ़ेंगे कि ऑल रेजिस्टेंस आर न्यू सपोर्ट, तो ये हर जगह काम नहीं लगेगा। अगर हम यही नियम घटिया स्टॉक में देखेंगे तो क्या होगा? नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो उन लोगों को लगता है यार पीयूष भाई ये रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली थियरी काम नहीं करती है। अरे तुम्हारा स्टॉक का सिलेक्शन ऐसा है तो क्या करे, कोई नियम वहां काम नहीं करेगा, बराबर की नहीं। ये सपोर्ट टूटने वाला है उसका और वो 50 मेमा 100 मेमा पे आ जाएगा। अगर एवरेज इंडेक्स या एवरेज स्टॉक में देख रहे हो तो क्या होगा? वो पुराने रेजिस्टेंस तक आएगा और सपोर्ट लेगा, राइट। Now just try to understand me what I am going to explain you. If your stock have corrected till previous resistance, तो हम उम्मीद रखेंगे आपका स्टॉक यहां से सपोर्ट लेके वापस चले, राइट। जहां पे अगर दूसरा कोई स्टॉक है जो सपोर्ट तक आया ही नहीं और पहले घूम गया, इसे आप हाईएस्ट क्वालिटी स्टॉक कहोगे, एवरेज कहोगे कि लोएस्ट कहोगे? हाईएस्ट। तो मेरे को किस में ट्रेड करना चाहिए? हाईएस्ट वाले में। मैं सही बताऊं आपको, मैं मेरे टाइम पे जब हाई ट्रेडिंग करता था मैं ये लोवेस्ट वाले ढूंढता था, क्योंकि मेरे को ऐसा मेरे दिमाग में सब भरा था कि ये तो एचडीएफसी तो टूटा ही नहीं है, वो तो बहुत टूटा है, तो चलेगा कौन? जो टूटा है वो चलेगा। और दूसरा क्या सिखाया जाता है पता है? ये टूटा ना, अभी एचडीएफसी भी टूटेगा। अरे जरूरी है क्या? दोनों के फंडामेंटल सेम है क्या? अब ये टूटा तो वो भी टूटेगा। पता नहीं कौन सी थियरी मेरे दिमाग में भी भरी हुई थी, तो मैं हमेशा वीकेस्ट में रहता था, नहीं आते थे टारगेट, राइट। असल में मेरे को क्या करना था? स्ट्रॉन्गेस्ट, सीधा नियम है। अगर ये अपने पुराने इसको आना ही होगा, ये सपोर्ट पेपर नहीं आता है, इसका मतलब ये कि अब की रैली में ये किधर जाने वाला है? न्यू हाई लगेगा। तो पहले कौन नया हाई लगाएगा? ये लगाएगा कि जो सपोर्ट तक आया है वो लगाएगा, कि जो सपोर्ट से भी नीचे चला गया है वो लगाएगा? ये लगाएगा। कम करेक्शन लिया। ये सब चीज में क्लियर रहो। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, पोजिशनल ट्रेडिंग में टारगेट कोई भी बना सकता है। लोग ये कैंडल के भी टारगेट बनाते हैं, ये कैंडल के भी हर कैंडल के वो लोग टारगेट ढूंढेंगे, नहीं करने का ऐसा। क्लियर रहो, हजारों कैंडल में से हमें मेजर कैंडल पे ही काम करना है, यानी
इस बुलिश एंगल्फिंग पे काम करना है। इसने ट्रेंड सेट कर दिया है। हजारों शेयर में हमें एक ही शेयर में काम करना है, राइट? सो दिस शुड बी योर वे। जब भी कोई चार्ट ओपन करो, सोचो क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने सेक्टर का? अगर हाँ आंसर आए तो ही चार्ट देखो। अब चार्ट देख रहे हो, सीधा दिमाग घूमने लगना चाहिए। एक्सटेंशन क्या है, क्या बुलिश एंगल्फिंग बना है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है। ये दो चीजों से आपकी पूरी ट्रेडिंग आइडिया क्लियर हो गई, राइट? अब इसके स्टॉप लॉस आएंगे क्या? नहीं, अगर इसके आएंगे तो उनके का क्या होगा? इनको फिर भी 50 नीमा कैच करेगा, कोई कैच करने वाला है? वो जो शेयर है जिसमें दुनिया काम कर रही है, उनका कोई माई बाप नहीं है। वो 80% 100% करेक्ट हो जाते हैं, बराबर है? सो इनके स्टॉप लॉस तभी आएंगे जब कंपनी की नहीं, इंडस्ट्री की बैंड बज जाती है। जब इंडस्ट्री में गड़बड़ी लगे कि अब ये इंडस्ट्री आने वाले 3-4 साल नहीं चलेगी, तभी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज वीक होती है, बराबर है दोस्तों? सो मूव इन दिस वे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें, सब्जेक्ट को सिंपल रखना है। एक्सटेंशन गिव्स यू लॉन्ग टारगेट। बुलिश एंगल्फिंग इफ क्रिएटेड, क्या कह रहा हूं? इफ क्रिएटेड, then your short term target will be set. If not created, your short term target will not be there. बराबर है? मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग शेयर पे बात करने का मौका देता हूं, राइट? मैं चाहूंगा आप उसमें मेरे को एकदम सिंपल सी चीज बताओ कि मेरे को ये शेयर में क्या करना चाहिए, राइट? 2 थियरी लेना। बैंड ऑफ द ट्रेंड तो आपको पता ही है, राइट? अगर ब्रेकआउट दिया हो तो ब्रेकआउट पे आप बात करना। ब्रेकआउट के बाद अगर एक्सटेंशन के टारगेट मिल पाए, इफ यू आर ऑन लैपटॉप, कैलकुलेट करके मेरे को बता देना कि पीयूष भाई इसका ये टारगेट है। एक्सटेंशन के टारगेट बताना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो टारगेट हो। और अगर बुलिश एंगल्फिंग हुई हो तो बताना कि ये शेयर ने यहाँ बुलिश एंगल्फिंग भी किया है, राइट? बहुत से लोग अभी लैपटॉप पे होंगे, हो सकता है दूसरे लोग भी आपको गाइड करें टारगेट ढूंढने में, राइट? मैं चाहूंगा हम सब लोग पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल साथ में करें, राइट? ताकि आपको शॉर्ट टारगेट इमीडिएटली मिल जाए। डन? मैंने यहाँ पे एक एक्सेल सीट खोली है। ये कौन सी एक्सेल सीट है, बता सकता है कोई? एनुअल रिजल्ट वाली सर। क्या बात है, एनुअल रिजल्ट की है, जो मिलिंद भाई और जय किशन जी ने क्रिएट की थी। अब इससे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक बाजार में होंगे क्या? नहीं, ये सब अलग अलग सेक्टर में से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आ गए, बराबर है? तो इन पे कुछ बात की जाए, राइट? इनके टारगेट, स्टॉप लॉस, रेंज हम लोग ढूंढ सकते हैं, बराबर है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं बारी बारी, हम जितने भी लोग मीटिंग में हैं, राइट, हम सब लोग मिलके इन सब स्टॉक्स पे बात करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले ये लिस्ट में एफएल है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे भी अपना, आज जो भी लोग मीटिंग में है, मैं सारे लोगों से, जितने लोगों से हो सके हम लोग बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। मैं बारी बारी सबसे पहला नाम, आखिरी नाम सिलेक्ट करते करते आगे बढ़ता हूं, बराबर? चिंतन भाई, 8:15 को हम लोग ब्रेक लगाएंगे, बराबर है? हमारे पास काफी टाइम है अभी, ओके? तो करण राज जैन, या करण राज जी, Yes, ऑल sir. इज वेल? Sir. Yes, sir. Yes, sir. हैदराबाद की बेंगलोर, हैदराबाद ना? हैदराबाद सर। हैदराबाद, ओके। हाँ जी, सो आप लैपटॉप पे हो अभी करण राज जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे चलो वापस से एक बार मैं ट्राई करता हूँ इन्वेस्टिंग। ओके, और तब तक यहाँ पे एफएल, राइट? ये एफएल का लॉन्ग चार्ट है, राइट? यस ये सर। एफएल का चार्ट अब मुझे
एक्सप्लेन कर सकते हो? फ्रॉम आईपीओ क्या क्या मौके दिए? या ये हमने हमें मौका यहाँ पर दिया था, इसे एक्सटेंशन निकालना है हमें पहले। ओके, किससे? ये लेवल ये से? हाँ ओके, ये लेवल से ना? हाँ जी हाँ जी राइट। देखो सबसे पहले हमें इधर भी मौका मिला होगा जब हाँ आईपीओ जी आया। हाँ जी फर्स्ट मंथ नेगेटिव, हाँ राइट। तो बहुत लोगों को ये लगता है अरे यार आईपीओ के बाद ही टूट गया, नेगेटिव, अरे कोई लेना देना ही नहीं है, क्या कर रहा है आईपीओ के बाद, बराबर की नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, चलेगा। ये दूसरे महीने क्या आया? ये क्या, कौन सी कैंडल बनी सेकंड मंथ? ये हायर हाई क्लोज दिया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हम इसे कह हाँ सकते जी हैं, बुलिश, राइट। हाँ जी तो ये हाँ जी कैंडल से भी आपके टारगेट बनने थे। हाँ जी तो दूसरे महीने हमारी ट्रेंड सेट हो जाती है करण राज जी कि चलो अब ये कुछ चलने वाला है, इसके टारगेट ओके। यहीं कहीं बने होंगे। फिर क्या हुआ ठीक यहाँ है। पे? ये कौन सी कैंडल है करण राज जी, पता है आपको? इस वन इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, मतलब ऊपर से सेलिंग आ गया, हाँ जी बराबर। ऊपर से सेलिंग आ गया, कोई बात नहीं। दूसरे महीने इसने क्या बनाया? बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग बन गया, राइट। हाँ जी सबसे बड़ी कैंडल बनी है, हाँ जी बराबर। सो इट वाज बेरिश एंगल्फिंग, और 1 2 3 4 5 महीने महीने, की जो तेजी थी उसको एक ही महीने में खा गया, हाँ जी राइट। इसके बाद वापस इसने कब आपको मौका दिया? इसके बाद में 4th मंथ में दिया, फर्स्ट, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हियर हाँ जी बैंड ऑफ द ट्रेंड, राइट। हाँ जी बैंड ऑफ द ट्रेंड में आपने मौका लिया, हाँ जी यहां पे इसने वापस ब्रेकआउट दिया, हाँ जी राइट। आपके ये ब्रेकआउट के समय आपके दिमाग में एक ही टारगेट घूमना चाहिए, और वो कौन सा? जो एक्सटेंशन वाला था, एक्सटेंशन वाला। वो आपने हाँ ढूंढा जी हुआ है, कितना है बता सकते हो? हाँ ये क्या, अगर आप ढूंढ सको तो प्लीज। 6,780, 6,000 मतलब अंदाजे से 6,700 6,700, है ना? हाँ हाँ जी डन। तो हमें हाँ पता है ये 2200 से निकला है, ये गाड़ी किधर जाने वाली है? 6,700। 6,700, आपको ध्यान होगा जैसे ही यहां से ये ब्रेकआउट दिया तब से हम लोग कौन से टारगेट के पीछे पड़े थे? 67, 67, 67, राइट। तो ये टारगेट आपके ध्यान हाँ में जी था, पर हमेशा वापस याद रखना सीधी लाइन तो आती नहीं है, बराबर है। हाँ जी 2 महीना आराम, फिर वापस क्या आया? गुड बेरिश बुलिश एंगल्फिंग, 2 महीना आराम, वापस हाँ बुलिश। जी एक चीज की बहुत ही पुलिस एंगल, गलत बात एक चीज हो जाती है करण राज जी, लोग क्या करते पता है, जब बुलिश बनती है ना तभी एंट्री बनते हैं, अच्छा तेजी में ही एंटर होते हैं। तो तेजी में एंटर होंगे उनको ये 2 महीने की वेट करनी पड़ेगी हर बार, हाँ जी बराबर की नहीं? आपको पहले से ध्यान हाँ जी रहना चाहिए कि जब सीधी लाइन में टारगेट नहीं आएंगे तो जब जब फॉल हो मौका का फायदा उठाओ ना यार, राइट। अब राइट ये जो महीना है, 1 2 3 महीने पहले भी इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाया है, राइट। हाँ बुलिश एंगल्फिंग हाँ बनने जी के बाद वापस 2 3 महीने आराम कर रहा है, बराबर। आ रहा है, हाँ जी अगर ये यहाँ तक आता है तो हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर हमारे टारगेट कौन जी से पेंडिंग है अभी भी? 6,700 की, 6,700, राइट। अब हाँ जी 6,700 आएगा तब अगर आप 5% प्रॉफिट बुकिंग करोगे, 5-10%, तो इट्स ऑल राइट, ठीक, राइट। वो आईपीओ के समय से जब इसका भाव 1,000 रुपया था तब से लेके ये 6-7 हजार तक आपको गाइड कर रहा है, हाँ जी उसके बाद भी शेयर बिगड़ा नहीं है। अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू करता जाता है, सेल्स ग्रोथ आते, प्रॉफिट ग्रोथ आते, तो ये तो गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी। हाँ जी कुछ समय लंबे आराम भी करेगा अपनी हिस्ट्री में, अपने आने वाले भविष्य में,
ऐसा कभी उम्मीद मत करो कि रैली जिंदगी भर चलेगी। ठीक, लंबे आराम कितने महीने के आएंगे कभी कभी करण राज जी, 1 से 1.5 साल भी आ सकते हैं। क्या 6 महीने के आएंगे, 1.5 साल के भी आराम आएंगे। मैंने हाँ। मेरे लाइफ में टीसीएस को 3-3 साल आराम करते देखा है, 1.5 साल आराम करते देखा है। नेगेटिव नहीं होंगे अब, हमको पता है ये नहीं चल रहा है। तो उस समय आप सोचो टीसीएस नहीं चल रहा था 3-3 साल, तो क्या दूसरे आईटी के स्टॉक चल रहे होंगे? नहीं, लोग इधर से बेच के उधर जाते, उधर से बेच के इधर आते, गोल गोल घूमते रहते हैं। फिर क्यों करने का ऐसा? राइट, बी प्रिपेयर्ड। एफएल में भी एक टाइम आएगा जब ये 1-1.5 साल नहीं चलेगा। अरे हमें नहीं चाहिए हर साल की रैली, आराम करेगा, मौका मिलेगा वापस थोड़ा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ठीक। तो तो सर, यहाँ पे आपकी आइडिया क्लियर होनी चाहिए, हाँ जी, बुलिश एंगल्फिंग और एक्सटेंशन दोनों ही बातों में। डन ठीक सर? ठीक ठीक है। अभी सर, क्या ये करेक्शन मोड में एंटर हो चुका है? जी हाँ, नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ है, मुझे यही जवाब आपसे चाहिए था। इसे हाँ। हम करेक्शन मोड क्यों नहीं कहेंगे? देखो चल नहीं रहा है, हाँ जी, पिछले महीने चला नहीं, हाँ पर जी, फिर भी ये करेक्शन मोड नहीं है। क्यों नहीं? लोअर लो नहीं किया। नहीं किया है, तो ये निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, बराबर ना? तो हाँ निफ्टी जी, से पहले ये चलेगा। डन? हाँ। तो सर, इसके पहले जो एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग, कौन से महीने वाला? हाँ ये वाला, तो ये 1 मिनट, मार्च, फरवरी एक मिनट। अच्छा, उसके बाद। ये फेब्रुवरी वाला बराबर है? हाँ जी, तो इसमें भी बीओटी में एंट्री कर सकते हैं सर? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? देखो ये ठीक। बुलिश एंगल्फिंग बनाया है ना, तो इसके लेवल ध्यान में होने चाहिए। मैं ओके। अंदाजे से कह रहा हूं, कभी भी बुलिश एंगल्फिंग के बाइंग के लेवल किधर आएंगे? जहां से डिमांड खड़ी हुई है, अंदाजे से इधर आएंगे कि नहीं? हाँ जी, राइट? हाँ जी, तो ये लेवल को हाँ जी। ध्यान में रखो। मैं एक रेंज ध्यान में रखता हूं कि मुझे ओके। अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसको हाँ। 4000 के आसपास टूटेगा तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं इसको ऐड ठीक, करूंगा। ठीक। और जो इसका ओके। R3 होगा वो लेवल मेरा हाँ। प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा। राइट? ठीक है। तो इसके तो भी जैसे टारगेट ढूंढ R3, के रखनी चाहिए। कहिए अच्छा, कहिए। ओके। तो जैसे R3 6000 नहीं, सब अपना क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म का जो था टारगेट 6700 है, राइट। और इस एंगल्फिंग के कारण सपोज इसके हिसाब से 7000 के बाद का है, कोई बात तो नहीं, हमें कौन सा ये पूरी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगा करण राज जी। ओके, ठीक। स्ट्रॉन्गेस्ट टारगेट कौन से होते हैं पता है? पक्के कट टू कट आने। कट टू कट हाँ। यानी 1-1 रुपए का हाँ। इंपॉर्टेंस। देखो लास्ट टाइम अशोक भाई कह रहे थे कि वो मैग्नेट लगाने का कह रहे थे ना, पर हाँ जी, मैंने हाँ जी। इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एक्सटेंशन के टारगेट को कट टू कट नहीं गिनता हूं। राउंड फिगर वो ओके, चलेगा, वहां पे राउंड फिगर ले लो, लेकिन ठीक। बुलिश एंगल्फिंग के जो टारगेट आएंगे वो कट ओके, टू कट आएंगे। ठीक, अगर ठीक। कोई भी जगह पे 159 का टारगेट मिला, मतलब समझ जाओ 159 से सेलिंग आना है। अच्छा, राइट? मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है कि अगर मेरे को 159 का टारगेट मिले और मैं 158 पे बेचूं, कोई जरूर नहीं है। लोगों अच्छा। को लगता है ना थोड़ा जल्दी बेच दो क्योंकि बहुत लोग बेचने आएंगे। हाँ, बुलिश एंगल्फिंग के केस में टारगेट परफेक्ट आएंगे। ठीक राइट? है सर। और एक जैसे बुलिश एंगल्फिंग रैली में आता है बिना हाँ। करेक्शन के, तो उस पे कर सकते हैं, उस पर नहीं करना है? देखो नहीं करने का। क्यों नहीं ठीक। करने का? क्योंकि रैली के बुलिश ब्रेक। एंगल्फिंग काम नहीं लगेंगे। क्या होगा पता है? रैली के बुलिश एंगल्फिंग पे ऐसा होगा, ये भी रैली का ही बुलिश एंगल्फिंग है। आपका ब्रेकआउट कितनी दूर है? अब इतनी रैली, कितने महीने रैली की? 1 2 3 4 महीने। 5 6 महीने की रैली के बाद आया है। तो हाँ, आराम करना है इसको। क्या ठीक। होता है, बहुत बार मैंने देखा है कि बुलिश एंगल्फिंग के बाद 1-1 साल आपका शेयर आराम करता है, टूटता नहीं है, ओके, पर आराम ठीक। करता है। बराबर? ठीक, ठीक। दूसरा एक आपने इंपॉर्टेंट चीज पूछी थी। राइट? आपका सवाल जो है, मैं किसी और पे आंसर चाहूंगा। जैसे यहाँ पे हमारे बीच ललित भाई है, ललित सोरिया या ललित भाई, आप अनम्यूट करो तो करण भाई के साथ। ओके ललित भाई,
या सब बढ़िया है ना एकदम हेल्थ? बढ़िया बढ़िया सर। ओके ललित भाई, करण भाई ने पूछा कि अभी ये आराम कर रहे हैं, हाँ जी। इसके बीओटी का फायदा उठा सकते हैं कि नहीं जब कभी ये बीओटी देगा? बीओटी ये बीओटी में दे सकता है, ये दे महीना, सकता है। अगले महीना, कभी भी दे सकता है। तब मैं एंट्री ले सकता हूँ क्या बीओटी की? ये वो तो ज्यादा 61% जो टूटता है ना, इसमें बीओटी अच्छा आता है। इसमें तो बराबर, जो है ना सपोर्ट रेंज आता है ना, वहाँ बाइंग अच्छा रहता है। बराबर है। देखो अच्छे सपोर्ट पे जब बीओटी आता है, मेमास पे, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट पे, वहां के बीओटी अच्छे हैं। ये बीओटी पे अगर हम लेंगे, दिक्कत कोई नहीं है, टारगेट आने हैं, लेकिन ये पहला करेक्शन है करण राज जी। ए बी फिर क्या बन सकता है? एबीसी सी। तो सी में बनेगा, वापस हाँ, से ये लेवल आ सकता है। आ सकता है। अब वो बार क्या होता है ना, कभी कभी सी में स्टॉप लॉस आ जाता है, राइट? अब अच्छा, करण राज जी ने मान लो ठीक है। बीओटी पे ले लिया, ललित पे स्टॉप हाँ जी। लॉस आएगा कि नहीं, वो क्या आपको रैली से पता चलेगा? रैली गाइड करेगी, रिकवरी सॉरी, कि स्टॉप लॉस आने वाला है कि नहीं करण भाई का? ललित भाई बता सकते हाँ हो जी। इसका आंसर? ये शेयर कितना रिकवर करेगा, क्या उससे आप जान सकते हो कि ये टूटेगा कितना? रिकवर ज्यादा होता 100% ऊपर होता है तो ये ज्यादा नहीं टूटेगा सी में। बराबर, बिल्कुल सही ललित भाई, वेरी वेरी गुड, राइट? ये मुश्किल चीज है, समझ गए, बहुत अच्छा है। तो अगर करण भाई ने बैंड ऑफ द ट्रेंड पे लिया और उसके बाद रिकवरी 100% आई, तो चिंता की बात नहीं है, नहीं स्टॉप है। लॉस आने की चांसेस कम है। पर ये पहले ही घूम गया तो ये यहां तो तक आएगा, बराबर? बराबर। अब अगर एफएल यहां तक टूटता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरा है, पर ये करण भाई का स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे आएगा, जो बुरी बात है, बराबर कि नहीं करण जी? राइट? हाँ जी, अगर एबीसी के हाँ बाद, जी। ए बी सी के सर बाद मुझे जो बीओटी आता है, वो अपॉर्चुनिटी पे तो एकदम एक्टिव रहने का है, क्योंकि यहां से जो रैली आएगी ना, जबरदस्त आएगी, आपको डबल ही टारगेट भी पैटर्न। अच्छा मिलेगा। और यहां से अगर घूम गया तो मजा नहीं आएगी। कितना टारगेट मिला अपने को? छोटा एकदम, छोटा। बराबर ना? तो थोड़ा हाँ, आने दो नीचे तो अच्छा है, बराबर? ठीक 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 है। तो वेरी गुड ललित भाई। हाँ या जी। करण जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा सर, जैसे अप्रैल में लोअर लो जैसे है ना निफ्टी ने किया है, हाँ लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ है क्योंकि क्लोज नहीं किया। बराबर है, तो सही अभी बात है। सपोज मई मंथ भी लोअर लो करता है और क्लोज नहीं देता है, तो राइट, स्ट्रेंथ गिनेंगे या वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी? देखो हमेशा एक ये देखा जाता है कि सबसे पहला जो महीना होता है, पहला महीना, वो ट्रेंड सेट करता है, हाँ, ट्रेंड। ठीक, आपने ओके, बुलिश एंगल्फिंग पहला महीना जो ब्रेकआउट दिया, क्यों उसी के टारगेट ले रहे हो? क्यों इसके नहीं ले रहे हो? क्योंकि फर्स्ट मंथ में ताकत होती है, सबका ध्यान होता है बड़े निवेशकों का, और बाइंग इतना होता है कि वो ट्रेंड सेट करता है। तो जिस ठीक, प्रकार से पहला महीना ट्रेंड सेट करता है, वैसे ही टूटने में भी, टूटने की ट्रेंड कौन सा महीना सेट करेगा? फर्स्ट मंथ जो लोअर लो फर्स्ट किया। मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला महीना, ये पहला महीना अगर भयंकर गिरे तो समझ जाओ ट्रेंड आपका बुरा है, राइट? पहले महीने से बहुत सी चीजों की बातें निकल सकती है, तो इसीलिए फर्स्ट मंथ को ध्यान में रखो। पहले महीने में आप बच गए तो अभी हमें इतना बड़ा रिस्क है क्या? नहीं है। इसको जो करना था इधर ही करना था, जहां पे आप बचे मतलब बच गए, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि ये चलेगा टूटेगा नहीं, नहीं, ये महीना लोअर लो भी बना सकता है, क्योंकि पिछले महीने लोअर लो बनी तो ये महीना नया लो बने तो कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल है निफ्टी के लिए, राइट? लेकिन टूटने की एक सीमा रहती है,
राइट, हम लोग सेफ रहते हैं इस केस में, बराबर है। अच्छा, ठीक। यार राजीव जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी सर। सर क्या हाल है आपके? यार राजीव भाई, बढ़िया एकदम, कहिए। ओके परफेक्ट। सर ये एचडीएफसी बैंक में सी के बाद वाला बीओटी बनेगा क्या? इस बार बनेगा तो? HDFC बैंक, इस बार अगर क्रॉस करेगा लास्ट मंथ का हाई तो? हाँ कहिए, क्या कह रहे हो? तो इस बार एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर जाता है तो ये सी के बाद वाला बीओटी बनाएगा ना? नहीं, ऑलरेडी एक देखो। बेंड ऑफ द ट्रेंड दिया है और ये उसके लोअर चैनल पे है अभी। राइट, नेगेटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड है अभी तो, ओके बराबर ना, करेक्ट। है ना। शॉर्ट टर्म में तो ये क्या है, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, तो निफ्टी को अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है ना, निफ्टी को अंडर परफॉर्म, हाँ जी। बराबर। तो पहले ब्रेकआउट कौन देगा, निफ्टी की HDFC बैंक? निफ्टी देगा। अगर निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है तो समझ जाने का एडवांस में, अब HDFC भी देने ही वाला है, बराबर है। तो निफ्टी आपको HDFC के केस में गाइड करेगा। अब हम इधर क्या करेंगे, ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये फॉल में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये जो टारगेट होंगे आपके, किसके टारगेट? HDFC बैंक के, करीबन यहाँ पे कहीं होंगे। किसी को ध्यान है कितना टारगेट है इसका, HDFC बैंक का बुलिश एंगल्फिंग का? एनीबॉडी? 1830। 1830, क्या बात है, वेरी गुड जय किशन जी। तो हमारा ये रेंज तो सेट ही है राजीव भाई कि HDFC बैंक को 1830 जाना है, और वो भी इसी साल, राइट, 12 महीने के अंदर। तो 1830 जाना है। अब ये जितना हमें नीचे लेने मिले उतना अच्छा बात है। नीचे कितना आ सकता है, तो एक तो ये पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट है, कौन सा लेवल है ये? 1306, बराबर, एक अच्छा लेवल है। ये जो कैंडल है इसका S1 किधर होगा? ये भी इधर ही कहीं होगा, 1250 के आसपास, नहीं है ना जय किशन जी? 1256। तो देखो, जैसे ही 1300 से 1256 के करीब HDFC बैंक आएगा, बहुत बढ़िया उसमें स्ट्रेंथ दिखने को लगेगी। और यहां से जो रैली आए, ये सीधा हमें किधर ले जाएगी? शॉर्ट टर्म में 1837, और लॉन्ग टर्म में आपका ये जो फॉल आया था, इस फॉल का एक्सटेंशन कितना होगा करीबन, किसी को ध्यान है? 4000 3117, बराबर है। तो 3117 का अपना टारगेट, राइट, फॉल में एक्यूमुलेट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हुआ 1837 और दूसरा हुआ 3117, 5% इधर 5% उधर, बाकी इसको तो 10,000 भी जाना है, बराबर कि नहीं राजीव जी? हाँ जी सर। डन? ये कैंडल के पिवट लगाने आपने सिखा दिए क्या, या अभी आज सिखाना है? नहीं, सिखा दिया ना, सर मैंने मिस कल कर ही दिया। वीडियो इसके अपलोड किए थे, तो आप देख लेना, कल के ही वीडियो। हाँ ठीक है सर, डन। या ओके राजीव, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर। या कहिए जय किशन जी। सर ये जो बुलिश एंगल फिन जो बनता है, हाँ जी, इसकी टारगेट कितने टाइम में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते आएंगे? जैसा HDFC 1830 जो भी है, वो कितने टाइम में आएगा? जय किशन जी 12 महीने उम्मीद रखनी चाहिए। 12 महीने, ओके 12, ओके, बराबर ना, 12 महीने के अंदर आ जाते हैं, 6 महीने में आ जाते हैं, 7 महीने में आते हैं, पर मैं 12 महीने में उम्मीद रखता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, हेलो सर। हाँ कहिए मनोज भाई बोलो। हाँ, ओ रिट्रेसमेंट लेवल सर सीखना था, वो 61.8 कैसे लाते हैं, और वो मेमा 50 मेमा, उसका कोई वीडियो अपलोड हुआ है आपका? अरे बाप रे, ये तो ऐसा हो गया वो कि भूल कॉलेज में गया आए वो। और 10वीं का आ गया। हाँ? वो मैं भूल ऐसा गया कैसे हो गया था, मनोज भाई? बीच में प्रैक्टिस नहीं की थी ना, बराबर, कोई बात इसलिए। वरना मैं एप्पल लिया था 955 पे, हाँ, 4000 पे मैंने बेच दिया। अच्छा, ऐसा ये लेवल जो हमने अभी निकाले ना, हाँ, ये पता होता बराबर है, तो नहीं मैं बेचता नहीं। बराबर, राइट। और वैसे भी देखो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो वैसे भी हाँ। बेचने का जरूर नहीं है। देखो जब तक धंधा बढ़ेगा चलने ही वाला है, राइट। पर अब क्या करूं मनोज भाई, आपने
आपने जो भी वर्कशॉप अटेंड किया, आपने मेरे को लगता है तो पिछले लास्ट साल अहमदाबाद में ये किया। अहमदाबाद, राइट? तो वो हम 3 दिन वाले वर्कशॉप में थे। अब क्या करो, कोई भी ये ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड किया आपने? नहीं नहीं, उसमें क्या वो पासवर्ड वो ज्वाइनिंग मांगता है, वो तो आपका ले लो डिटेल ना, आता है तो। ले लो। आप किसके टच में हो अभी? प्रसाद के? चिराग भाई और प्रसाद भाई। ओके, तो प्रसाद को बोलो आप, राइट? देखो प्रियंका 2-3 महीने की छुट्टियों पे है, हाँ वो तो है, राइट? वो पता है। हेल्थ इशू के कारण। पर प्रियंका के बदले भूमिका है, संजय है, हो सकता है वो लोग आपको जानेंगे नहीं, निलय है ना? हाँ वो नहीं जान, चिराग जानता है। चिराग है और प्रसाद भी आपको जानता होगा। तो हाँ प्रसाद को वो भी। बोलो हाँ कि हाँ अभी जैसे अभी एक नई बैच चालू होगी जून महीने की, या जून महीने में एक नया बैच चालू होगा, तो वो बैच को ज्वाइन कर लो आप, बराबर? ठीक आपको है तो ठीक पैसे है भरने नहीं है, आपका तो ठीक है खाली आप ठीक है प्रसाद को बोलोगे वो विंडो ओपन कर लेगा, ठीक है उसमें ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ बराबर? हाँ राइट राइट अभी वही। क्या मनोज भाई, अभी एक आया चीज, था मैं चार्ट का, आपका अभी लेक्चर आया था करंट जो हाँ, चालू है ना उसमें। अरे तो तो उसमें मैंने ऐड हो जाओ उसमें ना। लॉगिन होने का कोशिश किया लेकिन अच्छा, हुआ नहीं होगा, नहीं। लेकिन वो प्रसाद नहीं को हो, बोल के कर लेना। हाँ ठीक है फिर भी ठीक मैं है। क्या चाहता हूँ पता है मनोज भाई, खाली चार्ट हम्म मत देखो, अब पूरा वर्कशॉप अटेंड करो, क्योंकि जब या हम ठीक है। लाइव वर्कशॉप करते थे ना, तब मेरे पास हम्म टाइम खाली 3 दिन का होता था। हम्म मैं बहुत सी चीजें नहीं सिखा पाता था और फिर हम प्रयास करते थे पर हम मिलते नहीं थे। ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं बहुत सी चीजें कवर कर पाता हूँ। तो अगर हाँ आप सही है ऑनलाइन मैं। वर्कशॉप में आप खाली विंडो ओपन करा लोगे ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा लर्निंग के लिए, ठीक बराबर? है। और दूसरा मेरा दो फ्रेंड है ना, उसको भी मैंने सजेस्ट किया है कि ये अच्छा, आपका रविवार का जो है ना फ्री सेशन, हाँ हाँ तो हाँ, मैंने कहा कि वो अटेंड करो आप, देखो बराबर है। तो वो करेंगे। ओके, ठीक है। राइट राइट, ओके कराओ, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। या ओके मनोज भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट सवाल मैं आता हूँ। पार्था जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, यस कहिए पार्था जी। सर निफ्टी वाला जो आप नहीं बोल रहे सर, पहले महीने में टूटा वो वाला सर, एक बार बोलिए ना सर। निफ्टी, ये वाला सर महीना तो फर्स्ट कैंडल में तो टूटता है, उसमें हम लोग को पता चलता है, ये वाला सर, ये कैंडल, ये जो है ना, देखो, हाँ, पहला महीना टूटने की कैंडल असल में कौन सी है? ये डोजी नहीं है, ये है अप्रैल, जब इसने लोअर लो लगाया। अभी क्या फंडामेंटल देखो कैसे है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है कोरोना का, राइट? मेरे जैसे बाल निकाले हुए लोग बहुत मिलेंगे अभी, बराबर की नहीं? क्योंकि बुरे हाल है सब जगह, फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज मिल रहे हैं, इतने बुरे हाल हो गए थे। अब ऐसे समय पे भी अगर निफ्टी ने लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? तो स्ट्रॉन्ग है सर अभी। निफ्टी को जब चलना है तब स्ट्रॉन्ग चलना है, जबरदस्त, राइट पार्था जी? ओके, सो नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन टू 8A हितवी शाह, ये किसने नाम लिखा हुआ है? 8A हितवी शाह किसकी बेटी का नाम है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मेरे ख्याल से मितेश शाह तो नहीं है, या प्लीज अनम्यूट। ओके, इफ यू आर नॉट, आई डोंट थिंक वो अनम्यूट कर पा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके एंड से, आई थिंक। नो प्रॉब्लम, राइट। आरती शिंदे, आरती मैडम। हाँ हेलो सर, कैसे हो? मैडम कैसे हो? बस ठीक है सर। सब फाइन एकदम, फैमिली में? नहीं, अभी हम लोग अभी रिकवर हुए। अरे कोरोना हो गया था मैडम? हाँ ऐसा हुआ था। दोनों मैडम हस्बैंड रिकवर वाइफ हो गए, हम। वो अच्छा है ना, पता है हाँ ना, अभी रिकवर तो हो गए। कितनों के स्टॉप लॉस आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, तो मतलब ये टाइम पे तो मेरे को लगता है भगवान का यही धन्यवाद है कि चलो हम सब रिकवर हो रहे हैं, उसकी बराबर? कृपा है सर। हाँ सही बात है, सही बात पीयूष है, भाई, चलो इसलिए बहुत मैंने अच्छा है। आगे वाले सेशन नहीं अटेंड किए, आज ही अच्छा ज्वाइन कर पाई हूँ। ओके, आगे का मेरा पूरा बाकी है स्टडी करना। राइट, कोई बात नहीं, पहली तो हेल्थ ही है, और हस्बैंड का भी हेल्थ अच्छा है ना मैडम?
हाँ हाँ अभी अच्छा है, काफी अच्छा हो गया। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर आरती मैडम, आपने हाँ। पास्ट के अगर एसडेन नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना हाँ चाहता हाँ कीजिए, मेरी तरफ से हो सके उतना मैं कर पाऊंगी तो। हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे रूट मोबाइल का चार्ट ओपन करता हूँ। चलो इन्वेस्टिंग भी चालू हो गया, क्या बात है। तो हम इन्वेस्टिंग पे ही आ जाते हैं। ओके, गड़बड़ी है अभी। अरे हो गया, ये रूट मोबाइल। टाइम लग रहा है, अभी भी लगता है सर्वर उनका डाउन ही है। रूट मोबाइल मैडम, ये चार्ट देख के यहाँ पे आईपीओ आया, राइट? राइट। ये महीने में इसने कुछ बनाया। हमें क्या समझ आना चाहिए रूट मोबाइल के चार्ट से मैडम, वेल्थ के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए और अभी के लिए? हाँ अभी तो मीन्स नीचे जहाँ पे या फर्स्ट मंथ में उसने ब्रेकआउट दे दिया था, बेंड ऑफ द ट्रेंड बीओटी पहले ही महीने, मतलब जो महीने आईपीओ आया दूसरे आईपीओ महीने उसके नेक्स्ट मंथ में उसने दे दिया। या मैं देख लेता हूँ, इसका हाई था 988 और ये महीने में हाई था, उसका क्लोज था 997.20। मतलब मैडम क्लोजिंग नहीं दिया था इसने। अच्छा है ना, क्योंकि हाई था 988 और क्लोज है 998। सॉरी, दे दिया था मैडम, राइट, यू आर राइट। तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना, राइट। अब हम ये देख रहे हैं नए कैंडल, तो हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम इतना चित्र उस समय देखते तो नो डाउट यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग बना। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था मैडम, इसके टारगेट ढूंढने चाहिए थे, राइट। फिर क्या, उसके टारगेट आए। लेकिन अच्छी कंपनियों में टारगेट कैसे आते, नई बुलिश एंगल्फिंग से, बराबर। जहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी है लेकिन ऊपर से ये कुछ दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हाँ सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इसलिए हाँ इसलिए उसके ऊपर नहीं जा पाया अभी। करेक्ट, और इसके हम टारगेट नहीं ढूंढेंगे। ओके, सेलिंग प्रेशर इसलिए नहीं ढूंढेंगे। सेलिंग प्रेशर है इसीलिए, बराबर है। ये 3 महीने से मैडम अभी क्या कर रहा है रूट, रेस्ट ले रहा है। रेस्ट ले रहा है मैडम। निफ्टी करेक्शन मूड में है, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। रूट मोबाइल क्या कर रहा है, करेक्शन मींस करेक्शन में है अभी। रूट मोबाइल ने अभी एक भी महीना ऐसा नहीं बनाया जब उसने लोअर लो बनाया है। बनाया लोअर लो? नहीं अभी तक नहीं बनाया, एक भी नहीं। तो स्ट्रेंथ लोअर लोअर हाई, इसलिए उसमें स्ट्रेंथ है। या ओके, तो लोअर लेवल पे आता है, हम इसमें जरूर एडिशन कर सकते हैं, बराबर। इसके टारगेट ढूंढने में अभी हमें तकलीफ पड़ेगी कि नहीं तकलीफ, बराबर ना। तो अभी हम इसके टारगेट नहीं ढूंढते हैं, राइट। जितना हम सीखे हैं उससे हम ये टारगेट नहीं ढूंढ पाएंगे। हम नेक्स्ट वीक कुछ और चीज सीखेंगे, फिर आप इसके टारगेट ढूंढना। जब तक बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनती तब तक नहीं ढूंढेंगे। या ओके, बराबर ना। ओके मैडम, ओके पीयूष भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच आरती मैडम। हाँ आज बहुत मुझे पता चल रहा है, जो भी डाउट है वो मेरे क्लियर हो रहे। राइट, ओके, वंडरफुल। क्या मैडम, जितना भी अलग अलग सेशन अगर अटेंड करते रहते हैं, लोगों के टच में रहते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं। धीमे धीमे हम पिछले साल से तो अच्छे ही रहेंगे, इम्प्रूवमेंट तो आने ही वाला है ना, बराबर। ओके, सो थैंक यू। एंड राजीव शर्मा, अगेन आपका हैंड रेस पुराना है कि नया है? ये सर पुराना है। पुराना है, तो मैं लो आपका हैंड को लोअर कर देता हूँ, बराबर। हाँ सर, स्टॉप लॉस लगा दो इसका सर। ओके यार, रश्मि मैडम कहिए। रश्मि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, रश्मि मैडम। जस्ट या आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम अभी भी। ओके, चलिए कुछ समय बाद वापस ट्राई कीजिए। अगर आपने ईयर प्लग किया हो, ईयरफोन लगाए हुए हो, तो क्या करो, एक बार
मीटिंग में से एग्जिट होके री एंट्री करो, पर इस बार ईयरफोन के अलग वो निकाल के करो, तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन आ जाए। राइट रश्मि जी? तब तक मैं निरंजन जी से बात कर लेता हूँ। या निरंजन चक्रवर्ती जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या आपका तो इलेक्शन बहुत हॉट रहा है यार, पूरे भारत में बंगाल बंगाल बंगाल। सर हाँ? बंगाल और मेरा इलेक्शन ड्यूटी भी था, बहुत अरे मुश्किल क्या बात है। ओके, तो दो ही सर चीजें ट्रेंडिंग में थी, एक कोविड और इलेक्शन। बहुत मुश्किल में था सर। या, ये आपने बोला इसका टारगेट हम लोग नहीं निकाल सकते, वो पार्ट थोड़ा काइंडली रिपीट कीजिएगा, वो मैं थोड़ा मिस कर गया कनेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है नीलंजन जी कि बुलिश एंगल्फिंग प्रॉपर क्लियर नहीं बना है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है। हाँ करेक्ट सर। इसलिए हम इसके टारगेट नहीं बनाएंगे अभी ये कैंडल के। राइट, तो ओके, हमें अगर अभी भी टारगेट चाहिए टेक्निकली, तो इसके दूसरे तरीके से ढूंढने पड़ेंगे, जो हम अभी आगे सीखने वाले हैं। तो अभी एक वीक के लिए हम इसके टारगेट को बाजू में छोड़ देते हैं। ओके सर, बराबर है? या ओके निरंजन जी। भाविन मोदी जी, यस भाविन भाई, क्या कह रहे थे आप? यस सर। हाँ, मेरी एक क्वेरी थी HDFC लाइफ में। HDFC लाइफ में टारगेट कैसे, वो 1210 आ रहा है पुराना, पर टाइम पीरियड क्या उसमें? HDFC, ओके भाविन भाई। HDFC रैली 100% रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया। बराबर। अब ब्रेकआउट इधर था कि इधर था? ब्रेकआउट अगस्त में कि सितंबर में? मतलब ये कौन सा महीना है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर। अगस्त, ओके, यही महीने आया, बराबर ना? हाँ। तो आपका यही महीने से जैसे इसमें ब्रेकआउट आया, आपके दो टारगेट सेट हो जाने चाहिए। एक लंबे समय के कौन से टारगेट? हाँ, कौन से? एक्सटेंशन। हाँ एक्सटेंशन, हाँ। लेकिन एक्सटेंशन में आप टाइम टारगेट नहीं देख पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको सही में पता नहीं है कितना समय करेक्ट किया, क्योंकि आईपीओ इधर आया, हो सकता है यहाँ से भी करेक्शन आया हो, यहाँ से भी आया हो। राइट, बराबर है। क्योंकि कंपनी को सेक्टर चलाती है, तो सेक्टर का करेक्शन कब से आपको नहीं पता है, बराबर कि नहीं? मैं गाइडेंस लेने के लिए मैं पुरानी कंपनी का देखता हूँ, पुरानी कंपनी कौन सी है जो पहले से लिस्टेड है, उसका करेक्शन चेक करो। राइट, पर यहाँ पे टाइम टारगेट भूल जाओ। आपको एक्सटेंशन के टारगेट कितने मिले वो बताओ मेरे को अभी। 1210 पक्का एकदम? चलो 1200, ओके, तो 1210 का आपका एक टारगेट फिक्स हो चुका है। ये कब से फिक्स है? ये करीब अगस्त महीने से। अगस्त महीने से, हाँ अगस्त। तो आप अगस्त से 1210 एक्सपेक्ट करके बैठे हो। हाँ, लॉन्ग टर्म में, जिसको 2-3 साल लग सकते हैं, बराबर है? शॉर्ट टर्म में आपको ये जो बुलिश एंगल्फिंग वॉल्यूम के साथ बनी, उसके टारगेट आने हैं, जो हम 12 महीने में उम्मीद रख सकते हैं, बराबर? तो इसके टारगेट कितने आपने गिने? नहीं, वहां टारगेट नहीं गिना है मैंने। वहां कैसे टारगेट, वहां कैसे गिनेंगे? ये कैंडल के, हाँ हाँ पाइवट वाले कैंडल टारगेट अपने, ये कैंडल के, ये कैंडल पे अगस्त महीने की कैंडल पे ना 2019। हाँ, अगस्त महीने की कैंडल के। हाँ, तो वहां पे पाइवट लेवल लेंगे अपने। हाँ, यहाँ के पाइवट लेवल लेंगे। क्या कोई गिन सकता है फटाफट? एनीबॉडी जो एकदम फास्ट हो? मेरे को स्टॉप लॉस भी जानना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोरोना काल में जबरदस्त गिरा था, तो क्या हुआ ये बिहेवियर आपको समझ में आएगा अगर कोई मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बता सकता है तो। सर टारगेट है 680। नहीं 680, अच्छा सॉरी, या करेक्ट। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट तय हो गया 680 का, मतलब मैं उम्मीद रखूंगा कि कुछ समय में ये 680 आने वाला है। और इसका भाव कितना था उस समय का? 550। तो ऐसा नहीं है बहुत लंबा टारगेट है, राइट? पर चलो 680 के टारगेट
स्टॉप लॉस कितना है? 501. नहीं, स्टॉप लॉस तो ये S3 Okay, S3. 501 तो बाइंग लेवल होगा। हाँ, ये बाइंग 412. 340 412. पक्का? Yes sir. S3 है ना 412? Yes. ओके। HDFC का बिहेवियर देखा आपने? क्या किया HDFC ने कोरोना में, भाविन भाई? मतलब वैसे ये करीब उतना तो नहीं गिरा है। नहीं गिरा ना, देखो कितना आ गया था, ये तो 340 आ गया था। 78% मुझे लगता है करीब। नहीं देखो, आपने बुलिश एंगल्फिंग बनाई, आप उम्मीद में बैठे हो कि 680 आएगा, और ये कहां तक आया? ये 646 आया, पर आपने नहीं बेचा, और फिर ये कोरोना काल में तो ये तो 334 आ गया। तो आप सोचोगे अरे यार मैं तो कमाया नहीं, और ये तो अपनी तो हालत टाइट हो गई इधर। 340 और आपका स्टॉप लॉस कितना था? 412। हाँ, पर 412 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, क्या ये 412 के नीचे क्लोज रहा कोरोना में भी? नहीं रहा है। तो यही होती है स्ट्रेंथ। ये क्यों नहीं रहा 412 के नीचे क्लोज? क्योंकि इसको किधर जाना है? वापस से मेरे को खड़ा होके किधर जाना है? आपके टारगेट पे आना है। देखो कितना परफेक्ट बिहेवियर दे रहा है ये इसकी जो लेख है 680 जाने की, ये कब से तय हो गई थी? अगस्त 2019 से तय हो गई थी। इतने पूरे समय में भी इसने आपको बचाया, और फिर ये यहाँ पे नवंबर महीने में आया। तो टारगेट आने में कितना टाइम लगा? 15 महीने, मतलब 14-15 महीना हुआ। 15 महीने मतलब ज्यादा टाइम लग गया। पर क्यों ज्यादा टाइम लगा? बीच में एक करेक्शन आ गया ना। बीच में ये एक इंडिकेशन आ गया कि करेक्शन का करेक्शन, कोरोना का करेक्शन, तो ये सब चीजें आती जाएगी, राइट। पर जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगे वो ऐसे में भी पार हो जाएंगे। अब ये 680 के बाद इसको किधर जाना है भाविन भाई? अभी इसको किधर जाना है? अभी तो मेरे ख्याल से ये कितना, ये अपना 1200 ये रहा ना टारगेट, बराबर 1200 के पास। हाँ, टारगेट आपके तय ही है। हमें जितना हो सके उतने नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करने हैं। अभी ये करेक्शन मोड में है। करेक्शन मोड में भी लोगे तो भी 1200 पे बेचने को मिलेगा। पर अगर आप ट्रेडर हो, देने दो इसको बीओटी। जब कभी बीओटी देगा सीधा एंट्री ले लो, 1201 का टारगेट। कितना सिंपल। पर टाइम फ्रेम, मेन टाइम फ्रेम का था मेरा इश्यू। टाइम फ्रेम नहीं पता चलेगा भाविन भाई, क्यों? क्योंकि इसका इतिहास आधा है। अब आप इसके इतने छोटे इतिहास से टाइम फ्रेम नहीं बना सकते हो। बराबर की नहीं? और दूसरी कोई कंपनी भी नहीं है। देखो अगर कोई कंपनी जैसे आवाज हाउसिंग का आईपीओ आया था, तो हम आवाज को LIC से कंपेयर करके हम ट्रेंड जान सकते, राइट। कैनफिन होम फाइनेंस से जान सकते, क्योंकि वो सेक्टर में पुराने खिलाड़ी थे। पर लाइफ इंश्योरेंस में क्या कोई भी पुराना खिलाड़ी है क्या लिस्टेड? नहीं है। तो आप नहीं जान सकते हो ट्रेंड। तो ये एरर है, इसको मान लो। बराबर। ओके, राइट। लॉजिकली हुआ ना भाविन भाई? हाँ, ये तो यही हुआ। बराबर है, राइट। हाँ सर, एक दानू का एग्रीटेक में भी मेरे ख्याल से ब्रेकआउट दिया है, बैंड ऑफ द ट्रेंड आया है। देखने दो धनु का में लास्ट मंथ दिया। इस टारगेट की ओर, बराबर है कि नहीं? राइट भाई? तो जितना हमें
पहले मौके पे लेने का मौका मिला हो तो हमारा टारगेट वो तो बराबर है सर, वो तो बराबर है कि ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ये या। था, समझो कि 2020 में मई महीने में उसने बैंड ऑफ द ट्रेंड दे दिया था। हाँ राइट, वो तो परफेक्ट है। पर यहाँ पे भी दिया ही है उसने बैंड ऑफ द ट्रेंड, कोई यहाँ पे डाउट नहीं भी है। क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर एकदम 901 का टारगेट और 930 या 35 तक जा सकता है। बराबर। अभी वो तो जा भी सकता है। ऐसे देखो यहाँ क्या था, सेलिंग प्रेशर आ गया था। इन्वर्टेड हैमर जनरली टारगेट पे ही बनती है, बराबर ना? तो ये हो सकता है, राइट? ओके। पर एक चीज है यार भाविन भाई, सब एग्रो की कंपनियों ने ब्रेकआउट दे दिया, इसने नहीं दिया अभी, है ना? हाँ, इसने नहीं दिया है, तो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है दूसरी कंपनियों को, नहीं? दूसरी में हाँ, कंपनियों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हाँ। मेरा पुराना इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं तो रहने दो ना, कंपनी तो अच्छा ही है, राइट? हाँ, कंपनी अच्छा है, डेट फ्री है ना ये। हाँ, डेट फ्री कंपनी है, नो कोई दिक्कत ही नहीं, और फंसने वालों में से नहीं है। कंटिन्यू ग्रोथ आ रहा है। अभी जब निफ्टी चलेगा तब इस बार ये ब्रेकआउट दे देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद एक्सटेंशन के टारगेट लगा देने के। एक विनाजी ऑर्गेनिक्स में भी आया है सर ब्रेकआउट। अभी बहुत में आए होंगे, पर अभी दूसरे शेयर जाने दो भाई भाई अभी। बराबर। हाँ ठीक। या थैंक यू ओके सर। ओके, अभी मैं बाकी से बात कर लेता हूँ। हाँ कहिए अनिल भाई, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। यस हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनिल भाई। सर आप कैसे हैं? सर बढ़िया। आपने हाँ, बाल fine वाल कटा एकदम। लिया सर? हाँ, वो अंकल का डेथ हो गया, इसलिए यही कोरोना में सब यहाँ पे भी सब करेक्शन मोड में चल रहा है सर। सब जगह ऐसा है, क्या करें। मेरा क्वेश्चन वो रूट मोबाइल पे ही था सर। आपने ना पीछे कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने डायरी में नोट किया हुआ था, टारगेट 2030 में 4000। बराबर है। तो बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि कैलकुलेशन कैसे की, वो 4000 कैसे निकाल दिया आपने? वो थोड़ा सा जानकारी। नेक्स्ट वीक क्योंकि अभी हम बात करेंगे ना तो वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। राइट सर, राइट, ठीक है, बराबर ना? अभी हमने उसका कुछ भी चर्चा नहीं किया है। ठीक है सर, राइट, थैंक यू। तो अगले हफ्ते उस पर बात करेंगे। या रश्मि मैडम, यस यू कैन अनम्यूट। अभी हो पा रहा है अनम्यूट आपसे? ओके, तब तक विजय भाई कहिए। सर उसी का HDFC लाइफ पे ही मेरा सवाल था कि जब उसने नीचे करेक्शन मार के नीचे चला गया, आपने कहा वो उसने लेकिन क्लोज नहीं दिया। लेकिन वीकली पे और उसमें देखेंगे तो क्लोज दे चुका होगा। तो नहीं देखने का, लेकिन नहीं सर, मेरा यही है, पूरे महीने में तो हमें यही डर लगता रहेगा और पता नहीं नीचे कितना चला जाएगा। ये लगता रहेगा। पर वो HDFC में आप काम कर रहे हो, देखो ये समय पे ICICI Pru का स्टॉप लॉस आ ही गया होगा सर। वो ट्रेडिंग और Pru का क्लोजिंग नहीं होगा, और स्टॉप लॉस ही होगा उसका। यही चीज फर्क पड़ता है ना स्ट्रेंथ में काम करने में। सर वो हाँ, नहीं सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि इन्वेस्टिंग में हमारा माइंड सेट अलग होता है, ट्रेडिंग में अलग होता है। कहते हैं ना कि यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टॉप लॉस रूल। पर स्टॉप लॉस आए नहीं तो क्या करें? पर मान लो वो उसके भी नीचे चला गया, हालात तो फिर आपको सेल करना पड़ेगा, तो और नीचे में करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो हम भूल ही गए, फिर तो करना पड़ेगा। ठीक वो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, राइट? पर यही है आपके अच्छे स्टॉक की निशानी। जनरली सबसे अच्छा लेवल स्टॉप लॉस के नजदीक का है, पर वहां पे शेयर मिलते नहीं तो स्टॉप लॉस जो हम बोलते हैं ना, असल में डिमांडिंग लेवल बाइंग लेवल नहीं होता कभी भी। डिमांडिंग लेवल स्टॉप लॉस का लेवल होता है। ये कहां से चल के, स्टॉप लॉस से ही चल के ये वापस टारगेट पे आया है। तो अगर हम स्टॉप लॉस के करीब लेते हैं तो आपको टारगेट मिलता है। इसलिए मैं क्या बताता हूँ लोगों को, रेंज बताता हूँ। ये हुई इसकी रेंज, HDFC की रेंज, राइट? कि 400 से 680 की रेंज में HDFC चलना चाहिए। पर आप ये बोलोगे मैं 400 पे लेने को जाऊं तो जरूरी नहीं है लेने को मिलेगा। इसीलिए हम इसके बाइंग लेवल
ढूंढते हैं कि कोई बात नहीं 500 पे ले लो, बराबर है सर। हाँ ठीक है। और इसी तरीके से अभी जैसे LTTS है, हाँ ये इसका रिजल्ट खराब आ गया अब इस बार। तो अब ये नीचे अपने बेस पे आएगा, ये स्पोर्ट लेवल पे जहां से ये ब्रेकआउट दिया था। ये खराब कितना है ये आपको देखना है, क्या इतना खराब है कि ये बाइंग लेवल पे आ जाए? सर अगर माइनस बाइंग लेवल पे, हाँ सर, ऐसा है -9 पर उसका प्रोजेक्ट किया था, -19 आया प्रॉफिट। उसका सेल्स का तो सेम आया है, सेल सेम आया। तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट तो आते रहेंगे विजय भाई। प्रॉफिट में बहुत से कारण होते हैं, राइट, कोई चिंता की बात नहीं है, रहने दो। बाजार भी करेक्शन में है, LTTS करेक्शन में नहीं था, प्रॉफिट टूटे, आने दो करेक्शन में। पर आप ये उम्मीद मत रखना कि ये S1 पे आएगा। जब तक धंधे स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। हो सकता है 3-4 महीने करेक्शन में रहे तो हमें और मौका देगा, पर ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है टारगेट जानने का। अगर मैं LTTS के केस देखूं, राइट, तो विजय भाई सबसे पहले ये इसकी ओरिजिनल कैंडल्स है। मैंने ये शेयर IPO में लिया और लेने के बाद में कितने महीने मेरी नींद हराम हो गई थी? तकरीबन 1 साल। 1 साल तक मेरी नींद हराम थी, लेकिन धंधा डिमांड में था, प्रॉफिट बढ़ता नहीं था। अभी जो मैं आपको कह रहा हूं वही। जस्ट अ मिनट, इसने पहला ब्रेकआउट किधर दिया? यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पे। तो आपको इसके टारगेट ढूंढने चाहिए, बिल्कुल ढूंढने चाहिए सर। यहाँ इसको ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा ये करेक्शन मोड कब आने वाला है। आप जब देखोगे तो ये जो करेक्शन आया ना, वो इसी टारगेट का करेक्शन है। ठीक सर। 4-5 महीने आराम किया, आपके पास यहाँ पे 2 टारगेट होनी चाहिए। कौन से? एक तो अपना ये पिवट वाला, और एक अपना वो एक्सटेंशन वाला। एक्सटेंशन का, राइट। कोई बता सकता है मेरे को एक्सटेंशन के टारगेट कितने हैं? एनीबॉडी? यस? कितना लिखा? किसी ने चैट में लिखा? नहीं, ओके। अगर गिन पाओ तो आपका एक्सटेंशन का टारगेट यहीं पे कहीं पे आएगा, राइट। कर लीजिएगा कैलकुलेट। ये रैली हुई 4570 सर। कितना? 4570 4570। ये करेक्शन का? हाँ यस, एक्सटेंशन 1650 सर। ओके, हाईएस्ट चलो एक्सटेंशन का टारगेट। 2 आंसर आए तो मेरे को गिनने दो अभी। ओके, आपने 1 मिनट, 1600 किसने बोला? 1600। So 1670 करण जी 1670 आपने ये करेक्शन का बोला ना? हाँ जी। ओके, और 4000 किसने बताया? 4200। सौरभ भाई 4200 आपने कौन से करेक्शन का टारगेट बताया? ऊपर ये वाले वाला करेक्शन गिना का जी, दिस वन है ना? ओके, तो अभी तो हमें ये करेक्शन का टारगेट चाहिए, हम शुरुआत का समय देख रहे हैं, बराबर ना? तो अभी आप याद रखना 4200, पहले हम 1600 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एग्जिट कितना है करण राज जी? 1656। 1656। ओके, तो ये आपका टारगेट था। देखो कितना परफेक्ट आपके टारगेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे। फिर ये क्या हुआ? लंबा, क्या कहेंगे इसे हम? लंबा करेक्शन मोड। पर घबराने का नहीं है, सब करेक्शन मोड पे तैयार रहने का। LTTS जो सेक्टर में है वो सेक्टर आने वाले जमाने का सेक्टर है, राइट। ग्रोथ जबरदस्त है। आज बायोकॉन को तकलीफ है कि नहीं है? प्रॉफिट में है बायोकॉन को तकलीफ? नहीं बढ़ रहे प्रॉफिट, पर क्या उनके धंधे में ट्रबल है? क्या धंधे में कोई ट्रबल नहीं है, डिमांडिंग सेक्टर है। सेम चीज इधर है, LTTS में प्रॉफिट में तकलीफ आती है, धंधे में इनकी तकलीफ नहीं आती है। करेक्शन मोड एक लंबा आया, फिर वापस
इसने क्या दिया? यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने अगेन, राइट? ये जो ब्रेकआउट दिया बुलिश एंगल्फिंग से दिया। अगेन आपके दिमाग में दो टारगेट आने चाहिए। एक जो सौरभ भाई ने अभी बताया, कितना बताया सौरभ भाई? 4200। तो आप ये जान लो, अब जो LTTS चल रहा है इसको किधर जाना है? 4200। कितने समय में जाना है सौरभ भाई? यस सौरभ भाई, कितना टाइम ले सकता है? Anybody? 3 to 4 years. 3 से 5 साल। 3 से 5 साल बराबर है। 40 months लेगा सर। या इसमें अंधेरा नहीं है। देखो SBI लाइफ में हम मजबूर थे क्योंकि IPO आया था। हम पहले करेक्शन में मजबूर थे क्योंकि यहाँ भी पता नहीं है, पर अभी तो हमें पता है इसने कितना करेक्शन दिया, राइट? तो हम उम्मीद रखेंगे 3-4 साल में ये 4200 आ जाए, राइट? शॉर्ट टर्म के टारगेट कितने हैं वो हमें कौन बताएगा? 3325। बुलिश एंगल्फिंग। क्या ये बुलिश एंगल्फिंग डाउटफुल है? हाईली क्लियर बुलिश एंगल्फिंग विद हाईली क्लियर वॉल्यूम्स। तो कोई मुझे इसके टारगेट बता सकता है कितने हैं टारगेट ये कैंडल के? 3325। कैसे प्लॉट करना है पाइवोट? सर वीडियो में बताया है कल अरुण भाई, कल का वीडियो देख लेना। प्लॉट नहीं कर पाओगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा अरुण भाई, है ना? तो कल का ही वीडियो देख लो आप, मैंने थोड़ा लेट इस बार डाला हुआ है, राइट? लेकिन ये वीक भी वही चलेगा तो नो प्रॉब्लम। आप कल देख लो, परसों देख लो, राइट? 3300 के आपके टारगेट, तो आपकी शॉर्ट टर्म टारगेट 3300। अब ये जो 4200 का टारगेट है ना, इसको राउंड फिगर में नहीं देखेंगे। 4225, 4200 जो है वो जाने दो, राइट? लेकिन बुलिश एंगल्फिंग का टारगेट कैसा देखेंगे हम लोग? कट टू कट, राइट? तो शॉर्ट टर्म में आपका ये टारगेट है। अब अगर LTTS टूटता है इधर से तो विजय भाई बहुत खुशी की बात है, नीचे के लेवल पे लेंगे 3200 तो इसको आना ही है, बराबर 4 महीने बाद आएगा। ये सब हमने दोनों टारगेट से हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम आने वाले समय के लिए क्या करेंगे। डन एवरीबॉडी, राइट? तो नाउ लेट मी मूव टू अरुण भाई। अरुण भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए। सर वो तो पाइवट पॉइंट वाला ही पूछना था। राइट, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा कल पाइवट पॉइंट, बराबर है? ठीक सर, ठीक। या ओके, थैंक यू। तो रश्मि मैडम के अलावा सबसे बात हो चुकी है, राइट? रश्मि मैडम हैंड रेज शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है, नो प्रॉब्लम। सर मैं बाकी हूँ सर। आपका हैंड रेज नहीं है, किधर है? हैंड रेज नहीं किया है पर सर मेरा भी हैंड रेज बाकी है। अरे बाकी तो सब लोगों के मेहुल भाई, सबसे बात नहीं हुई ना, ये तो क्वेरी चल रही है, किसी को प्रॉब्लम है तो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, क्या प्रशांत जी, कहिए प्रशांत जी। सर गुड इवनिंग। बस एक छोटी सी क्वेरी थी, जो NSE के ऊपर अपन ये देखते थे ना पिवट लेवल कैंडल के, सर अब वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे क्या सर? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ओके ओके, वो बहुत अपने आप ही गिरना पड़ेगा। हाँ सर वो बेस्ट था वो। अच्छा था, थैंक यू सर। अच्छा था, सर मेरी क्वेरी है। कहिए। ये बुलिश एंगल्फिंग जो कैंडल होता है उसमें विक्स कितने तक अपन मतलब नॉर्मल समझ सकते हैं? मतलब मंथ? नहीं, ये जो कैंडल के ऊपर जो सेलिंग या बाइंग जो प्रेशर जो आते हैं, जो विक्स होते हैं, टेल ओके, तो वो कितना तक मतलब ऐसे नॉर्मल गिना जाएगा? देखो अभी ये जो है ये फुल भरी हुई कैंडल है, ये दोनों जगह पे हेड और टेल थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, राइट? लेकिन बहुत ज्यादा अगर होता है, जितना ये भरा हुआ कैंडल अगर उतना ही आपका टेल बन गया तो नहीं चलेगा। देखो ये कैंडल में आप क्या कहोगे? सेलिंग प्रेशर आ गया, भरे हुआ छोटा है पर ये लाइन लंबी है, बराबर? हमें फुल भरी हुई कैंडल चाहिए,
ठीक ठीक बराबर। ओके ओके, सो मेरा नेक्स्ट सवाल है अमोल से। अमोल, पूछू प्रश्न? यस अमोल। हाँ सर। क्या आपका तो यार धमाकेदार प्रेजेंटेशन रहा ना रविवार को, एकदम कमाल कर दिया। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा रहा, वंडरफुल एकदम। बस ये संडे चलो कुछ और लोग कमाल करने वाले हैं, ये मेहुल भाई ना प्रशांत जी ना, मजा आ जाएगा इस संडे भी, राइट। मैं आपके सामने देखो HDFC पे बात हो गया तो भाई बार बार वो चीज को खोलना नहीं है, हम PI पे बात करते हैं, बराबर अमोल जी? ओके सर। PI इंडस्ट्रीज, ये चार्ट आपके सामने है पर आधा है, तो मैं PI का चार्ट BSC का ओपन करता हूं। इधर है BSC। ओके, कोई बात नहीं, चलो आधा तो आधा। PI इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है अमोल भाई? अभी तो इस महीने सर वो रेड कैंडल बन रही, तो अभी यानी बोल नहीं सकते कि वो करेक्शन जोन में 100% आया है कि नहीं आया है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। अमोल भाई, ये कैंडल को क्यों देखते हो? ये तो करेक्शन में ही है ऑलरेडी, कब से है? ये तो करेक्शन में ही चल रहा है ना। 4 दिन से है। 4 महीने से करेक्शन में। कौन से महीने से करेक्शन में एंटर हुआ? जनवरी, है कि नहीं? हाँ, लोअर लो लगा। ये जनवरी में इसने लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, निफ्टी ने नहीं बनाया है पर इसने बनाया, मतलब इसने पक्का कर दिया कि चलो अभी थोड़ा आराम किया जाए। ये उसके अगले महीने इन्वर्टेड है मर, उसके अगले महीने डोजी, तो 2 महीना भी डिसिसिव नहीं था, यहाँ टूट गया। और ये जो है ये रैली है अमोल, ये 3 महीने से रैली कर रहा है क्या? बहुत लोग बोलते हैं चल रहा है PI, क्या कहते हो आप? रैली तो नहीं बोल पाएंगे सर, क्योंकि उसने इसको अभी तक ये नहीं दिया था ब्रेकआउट। ये तो करेक्शन, ये रिकवरी है, और ये रिकवरी की उम्मीद हमें पहले से रखनी थी। ये क्या बना इधर से इधर A, ये क्या बना B। अब B में ये पूरा रिकवर हुआ कि नहीं? जहां से टूटा उधर तक आ गया ये। ऑलमोस्ट 100% रिकवर हुआ। तो अब जब टूटेगा तो हम कहां तक टूटना उम्मीद करेंगे? इधर तक, बराबर की नहीं? यस राइट। तो ये करेक्शन में है, SIP वाले लोग तो SIP कर सकते हैं। इसने BOT कब बनाया? इधर बनाया, बनाया कि नहीं? ये पहले करेक्शन का BOT है। दूसरे करेक्शन में क्या आ सकता है? नीचे, बराबर। आपका स्टॉप लॉस कौन सा है? ये वाला लो, राइट। दूसरे करेक्शन में अगर आता है नीचे, इट्स गुड। दूसरे करेक्शन का BOT का फायदा उठा सकते हो आप, क्योंकि A, B, C के बाद क्या आएगा? अमोल, ABC के बाद क्या उम्मीद रखे? BOT, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, बराबर ना। तो चार्ट को तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, राइट। थोड़ा तकलीफ हो रहा है लगता है अमोल चार्ट देखने में, ऐसा है क्या? सर सॉरी, बट थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के बाद मैं पूरे वीडियो बराबर से नहीं देख पाया, इसलिए वो चीजें थोड़ी रिवाइज नहीं हो पा रही। नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। पर थोड़े पक्के कर देना चार्ट को, बराबर ना। क्योंकि देखो हम सब लोग कुछ ही चीजों पे बात कर रहे हैं, अगर हम बहुत सी चीजों पे बात कर रहे हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा। पर हमें बहुत सी चीजें नहीं चाहिए, एकदम सिंपल कि क्या चल रहा है, करेक्शन है कि रैली में है। रैली में है कोई बात नहीं, करेक्शन में है तो चलो हम इसके करेक्शन को जाने, राइट।
अभी ये करेक्शन मोड के रिकवरी फेज में है, राइट? डन, ओके। चलिए, तो मैं उम्मीद रखूंगा कुछ इस प्रकार का बने, हम लोअर लेवल पे लेंगे और वापस पीआई बढ़िया रैली करेगा। डन। बीओटी का भी मौका इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर है? सर ये बोले तो टाइम फ्रेम है सर, ए से सी तक, मतलब बी से सी तक, ए बी और सी का टाइम फ्रेम कितना रहेगा सर? देखो, ए में कितना टूटा, कितने महीना? ए में 2 महीना। 2 महीना। ए में 2 महीना टूटा, बी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब बी का टाइम फ्रेम नहीं ढूंढ सकते हो, राइट? बी में हम क्या उम्मीद रखते हैं पता है? 2 महीने में भी रिकवर हो, 3 महीने में भी रिकवर हो, 1.5 महीने में भी रिकवर हो। जल्दी रिकवरी आई तो आप क्या समझोगे? तेजी है, राइट? शांति से रिकवरी आई तो मंदी है। ए को आपने देखा 2 महीना, बी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन सी को कर सकते हो। ए इज इक्वल टू सी, टाइम वाइज, प्राइस वाइज दोनों में। तो अगर यहाँ पे 2 महीना लगा है, आप सी में कितना महीना उम्मीद रख सकते हो? 3 महीना। 2 महीना। क्यों? क्योंकि ए में 2 महीना है, तो सी में भी कितना टूटेगा? 2 महीने, बराबर है? हम 2 महीने की उम्मीद रख सकते हैं। 2 महीने बाद वापस से जबरदस्त तेजी इसमें आनी चाहिए। डन पार्था जी? हाँ सर। ओके, तो और एक सवाल पूछने दो मेरे को। फ्रॉम दिस लिस्ट विनोद गोजर। या विनोद भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विनोद जी, कैसे हो? बढ़िया ना एकदम? हाँ सर, बढ़िया है। ओके, तो हम HDFC यहाँ पे ओपन करते हैं, राइट? राइट सर। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। ओके, थोड़ी मेरे को भी तकलीफ पड़ रही है क्योंकि हमने भी ये चार्ट ज्यादा यूज नहीं किए। इसको नीचे ऑटो क्लिक कर दीजिए। ओके, कहाँ पे? नीचे ऑटो क्लिक कर दीजिए, जो सेट आ जाएगा। अच्छा, अभी तो ये क्या हो गया एकदम? 1 मिनट सर, ये जूम हो गया है थोड़ा आपका। हाँ, जूम हो गया। अरे क्या है चिंतन भी, बार बार ये जूम वाली पूरी विंडो को हटाना पड़ता है, फिर चार्ट पे जाता हूँ तो उसमें थोड़ा कहीं क्लिक हो गया है। कोई बात नहीं, चार्ट तो क्लियर है। विनोद सर भाई, एस्केप करो तो सर एक बार नॉर्मल रिफ्रेश हो कर दो ना, जाएगा। हम लोग को नहीं दिख रहा है बराबर। नहीं दिख रहा है? एस्केप कर दो सर। प्राइस पे डबल क्लिक कीजिए। किस पे डबल क्लिक करो? प्राइस पे, रेट पर। सर एस्केप बटन दबा दो। एस्केप तो बहुत बार दबाया सर राइट क्लिक कीजिए और रीसेट चार्ट करो। चलो ऐसे ही कर देते हैं। आ गया, वंडरफुल, गुड गुड गुड। हाँ सौरभ भाई, ओके। विनोद भाई, ये चार्ट में आप मेरे को क्या समझा सकते हो? मुझे यहाँ पे चार्ट देख के क्या समझ में आता है, क्या करना चाहिए? ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है, रैली होने के बाद। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। हाँ सर, राइट। हाँ, उसको ऊपर तो गए नहीं, मतलब जाकर भी रिट्रेस हो गया। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया कि नहीं सर? राइट, ब्रेकआउट दिया, क्लोज रहा, मतलब कॉन्फिडेंट था। पर पिछले 2-3 महीने क्या हुआ, उसके बाद भी कंटिन्यू चला नहीं और करेक्शन आ रहा है। राइट। जनरली ऐसा तभी होता है जब ये जो कैंडल है ये क्लोज नहीं देती है ऊपर, पर आपके केस में क्या है, क्लोज दिया हुआ है, फिर भी तुरंत करेक्शन मोड आया और अभी तक HDFC चला नहीं चला। पिछले महीने इसने क्या किया विनोद भाई? पिछले महीने इनडिसिसिव था। नहीं, इंडिसिसिव नहीं था पिछले महीने।
लोअर लो लोअर क्लोज या लोअर लो लोअर क्लोज, करेक्ट। देखो निफ्टी ने लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज बनाया, पर कैंडल के ऊपर जाके बंद हो गया। स्ट्रेंथ बताई एचडीएफसी ने, क्या बताई? स्ट्रेंथ की वीकनेस बताई है, वीकनेस बताया, राइट। तो एचडीएफसी ये मोड पे कंटिन्यू रह सकता है, करेक्शन मोड में हो सकता है। हमें बीओटी देखना होगा। अब जब कभी भी ये बीओटी दे उस समय हम एंटर होंगे तो इसके वापस टारगेट आएंगे। इसके टारगेट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर बीओटी आया तो हमें उसका हाईएस्ट, पहले तो हाईएस्ट क्लोजिंग देखना पड़ेगा। बराबर है। वो तो ये बुलिश एंगल पे भी हो सकता है। सर ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा? देखो पहले तो फॉल्स ब्रेकआउट ये इसलिए नहीं है क्योंकि वॉल्यूम है, क्लोज है, सब कुछ है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये टूटा है उसके बाद, टूटा भी तो नहीं है, राइट। तो अभी से हम ये उम्मीद नहीं रखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट है। दो बातें क्लियर रखने की, सबसे पहले तो इसने ब्रेकआउट तो दे ही दिया है, राइट। इतना अगर हम देखें, अभी हमें नहीं पता है क्या होगा, राइट। मान लो इतना हुआ, हम क्या सबसे पहले कौन सा टारगेट लेंगे वो बताओ? एक्सटेंशन देखने, एक्सटेंशन मतलब लॉन्ग हाईवे क्लियर। इसका एक्सटेंशन का टारगेट कितना बनेगा? करीबन 5900। चलो भाई, मतलब 6000 आने वाला है, ये हम सबको पता है। कितने टाइम में आएगा? कितना रेस्टिंग पीरियड ले उसका 2-2.5 साल में हम उम्मीद रखेंगे, बराबर है। तो आने वाले 2-2.5 साल में इसको 5000 तो आना है। अब क्या करेगा? इसने बुलिश एंगल्फिंग दिया, क्लोज दिया, तो मैं इसके भी टारगेट ढूंढूंगा। यस सर, इसका तो टारगेट ढूंढना है। इसके टारगेट कितने होते हैं? 3040। इन लिए क्या बात है, अभी आ गया मेरे को 3040। तो मैं गिनूंगा, चलो 3040 का टारगेट अपना आएगा, राइट। शॉर्ट टर्म टारगेट 3000 मेरे को क्लियर है, 5000 का टारगेट क्लियर है। अब लेने का किधर? जनरली मौका मिलता नहीं है, पर इसने ब्रेकआउट लेवल के नीचे आया और अभी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये जो कैंडल है इसका बाइंग लेवल इधर किधर होगा और स्टॉप लॉस इधर किधर होगा? सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं इधर बाइंग लेवल पे लेता हूं तो मेरा रिस्क कितना है? काफी होगा। यस, ज्यादा है। हेलो, स्टॉप लॉस जितना। यस। अब वो किसने गिना हुआ है क्या? S1 to S3 है किसी के पास अभी? है सर। S1 2326। 23 ओके, मतलब 2326 ओके। और S3? और 1969 1969। मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ? मान लो HDFC में स्टॉप लॉस आता है तो ये तो भगवान जाने LIC और दूसरे सबका क्या होगा, पर 350 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। कितने पॉइंट का? 350, राइट। मेरे पास टारगेट कौन सा है मेरे ध्यान में? कोई याद करा सकता है? 6000 में हमारा टारगेट मेन है। 5000 6000 5900, बराबर ना? राइट। रिवॉर्ड कितना है मेरे पास? 4000 नहीं, सॉरी 3600। पूरा है क्या? अच्छा, 10 टाइम्स जा सकते हम लोग इस रिवॉर्ड पे, बराबर की नहीं? सो रिवॉर्ड भी फिक्स है और हमारा रिस्क भी फिक्स है। ये दोनों चीजें फिक्स है। हमें शॉर्ट टर्म टारगेट भी हमारे पता चल गए। हमें इतना भी ध्यान रखना है कि ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने वाला है, राइट। वो तो है, वो दिख रही है। बजाज फाइनेंस भी फाइनेंस की कंपनी है, HDFC भी फाइनेंस है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में आउट परफॉर्म कौन करेगा? फाइनेंस करेगा सर। वो अभी से बता सकते हैं हम लोग बजाज फाइनेंस आउट बजाज परफॉर्म करेगा। या देखो, रिटेल फाइनेंस में मंदी नहीं है, पर हाउसिंग फाइनेंस में मंदी है, बराबर की नहीं? अब आप अगर बजाज फाइनेंस में रहते हो तो बजाज फाइनेंस में तो आपके टारगेट
पहले आने हैं HDFC से, राइट? राइट क्लियर एकदम? करेक्ट है सर। सर एक पूछना तो था। हमेशा देखो सिंपल वे में अगर हम ये सारी चीजों को, कोई भी चार्ट खोलो ना, यही कहानी निकलेगी। अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो पहला टारगेट, लॉन्ग टारगेट देख लो, हाईवे क्लियर। शॉर्ट टारगेट देख लो ताकि आपको इस साल का पता चल जाएगा। अब ये हो सकता है कि आपके टारगेट आने में ज्यादा या कम समय लगे, ये किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल आपकी लकीरों ने तय किया है कि तुमको इधर जाना है। सॉरी सर। लकीरों ने तय किया है कि इसको किधर जाना है, लेकिन डेस्टिनी आखिर लिखने वाला कौन है? फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। फंडामेंटल, राइट? जितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उतने जल्दी टारगेट आएंगे और कम स्टॉप लॉसेस आएंगे। पर आपके जब आप स्ट्रॉन्गेस्ट में हो तो सबसे कम स्टॉप लॉस होंगे और सबसे ज्यादा टारगेट होंगे, बराबर है? यस सर। राइट? तो हमने अभी कल ही, या पूछो सर, ये बजाज फाइनेंस में भी ABC वही करेक्शन रहेगा अभी, या अभी रैली बोला जाएगा? या बजाज फाइनेंस में क्या हुआ, ये A था, राइट? हाँ। B का रैली आया, कितना आया? छोटा सा। ठीक। C ओके, रैली, ठीक, राइट? एक छोटा सा W यहाँ पे अपना बना है, और अभी इसने BOT भी कर दिया है, तो अच्छा लेवल है इसका ये भी बाइंग का। ये अपना हो जाएगा स्टॉप लॉस। टारगेट तो अपने अनलिमिटेड है इधर, बराबर की नहीं? 2 साल का 15,000 है सर। आने दो ना 15,000 फिर, बराबर सर ना? एक पूछना था क्या कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट जो पिवट का है वो यूट्यूब में है क्या करके बोलना था? किसमें है? नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए वो रिकॉर्डेड है क्या? रिकॉर्डेड वर्जन? रिकॉर्डेड है ना, कल ही अपलोड किया है। अच्छा, कल अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बराबर है? पीयूष भाई, जैसे कहिए विजय भाई, इसका जो है मंथली क्लोज, इसमें एक्सेप्शन है क्या बाइंग में और सेलिंग में? जैसे आप कह रहे थे ना कि मंथली क्लोज देखना है उससे ऊपर, अभी तो मंथ क्लोज नहीं हुआ, ये इसको बेंड ऑफ द ट्रेंड अभी कैसे बोल देंगे? नहीं दिया है, पर हम अभी उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं क्लोज दे। हम अगर महीने का क्लोज होने के बाद लेने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा विजय भाई। आप ले सकते हो, पर अगर क्लोज ना दे तो क्या करने का फिर तो बेचना ही पड़ेगा उसको। हाँ, तो एग्जिट होना पड़ेगा आपको अगर क्लोज नहीं देता है तो। ठीक सर, वो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अभी लेते हो तो आपको रेंज बड़ी मिलेगी। आप उम्मीद रख रहे हो कि क्लोज दे, पर बजाज फाइनेंस क्लोज दे कि नहीं वो बजाज फाइनेंस पे डिपेंड नहीं है। किस पे डिपेंड है? और फंडामेंटल्स पे है सर। नहीं, निफ्टी मार्केट पे ना, निफ्टी वही तो फंडामेंटल्स में ही आ गया ना वो भी। कि अगर निफ्टी कम से कम बच जाता है, वो लो के नीचे इस बार भी नहीं क्लोज देता है, तो बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म करने वाला है निफ्टी को। राइट सर एक पूछना था। हाँ जी। इसमें ए आ गया, बी भी आ गया और सी एकदम शॉर्ट आ गया, मतलब इसका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। सी शॉर्ट नहीं आया, सी तो और लंबा है। ए कौन सा था? ए यहाँ से यहाँ का खाली राइट ए कितना? हाँ। बी कितना आया? बी उधर ऊपर तक गया। हाँ। राइट, तो ये इसको कहते हैं एक्सटेंडेड। ये 100% रिकवर नहीं हुआ, 100 से भी ज्यादा रिकवर हुआ, पर क्लोज नहीं रहा। राइट, तो सी में भी क्या किया इसने पता है? सेम एक्सटेंडेड और नीचे तक आ गया, पर ये क्लोज रहा नीचे ना ऊपर गया। ये इसको हाई वोलेटिलिटी कहते हैं और कुछ नहीं। ए बी भी लंबा, सी भी लंबा। ओके फाइन, बराबर है। ओके थैंक। कोई बात नहीं, देखो ये भी एक वेव की एक परिभाषा है, इसको एक्सटेंडेड कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए इतना काफी है। बीओटी आया है, हम पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट? ब्रेकआउट तो इसने इधर ही दे दिया है। यस सर। कि नहीं, टारगेट आपको पता है। मैंने आज ही लिए हैं सर। हाँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। तो अब हम क्या करेंगे? सर एक पूछना था
क्या ये जो लाइन ड्रॉ की है वो किसने ड्रॉ की है, और उस पे आप टारगेट वगैरह लिखते हैं तो वो ऐड कैसे करते हैं? वो इधर आता है ना, ये टेक्स्ट है ना, टी लिखा हुआ है ना, इसको रखो इधर, तो इधर भी टेक्स्ट लिख सकते हो आप, ये टी से, बराबर। यहाँ पे भी होगा, यहाँ मेरे को अभी ये नहीं पता है किधर ये लोग देते हैं, पर इधर होगा कहीं, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग व्यू देखा नहीं है, राइट। वहाँ पे भी सेम बटन है। हाँ सेम वैसा ही कुछ होगा, टी, बराबर। भाविन भाई। सर धवल। हाँ बोलो धवल भाई, कैसे हो? बस फाइन एकदम। हाँ सर। हाँ सुना है आपके सिटी में बहुत चल रहा है कोरोना, तो जबरदस्त एकदम। हाँ सर जबरदस्त। बहुत बुरे हाल होंगे लगता है एकदम, कितने लोगों के में कॉल आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है इतना ज्यादा बढ़ गया, नहीं तो जल्दी रूरल में इतना नहीं बढ़ता धवल भाई, है ना, वहाँ पे बहुत है। लेकिन सेकेंड वेव में सर सब लोग काफी लिबरल हो चुके थे कि अब कोरोना वापस नहीं आएगा, इस वजह से मास्क भी सब लोगों ने पहनना बंद कर दिया था। अच्छा, काफी बहुत बहुत ज्यादा हुआ। तो आपका भी बहुत शेड्यूल टाइट हो गया होगा अभी तो, नहीं? हाँ सर, लास्ट वीक का कुछ अटेंड नहीं कर पाया मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, शांति से ही चल रहे हैं, बराबर ना। हाँ सर। और देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत टेक्निकलिटी में अपन लोग जाते हैं, एकदम सिंपल वे में आगे बढ़ते जाएंगे, आप कभी भी देखोगे आइडिया क्लियर रहेगी, बराबर ना। हाँ सर। कहिए क्वेरी। सर एक स्टील इंडस्ट्री, अभी स्टील इंडस्ट्री काफी चल रही है, तो एक स्क्रिप्ट है मोनेट इस्पात करके, जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, पर वो अभी एनसीएलटी से उसने जेएसडब्ल्यू, मतलब एनसीएलटी में गया था, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील ने उसको परचेज किया है, तो लगातार 5% की सर्किट दे रहा है, तो उसके बारे में कुछ व्यू हो सके तो। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो आप? मोनेट इस्पात करके पहले थी, अभी उसका नाम इस्पात स्टील करके है। देखो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, क्योंकि आयरन सेक्टर एक वीक सेक्टर था। ओके। हाई कैपेक्स और जबरदस्त बड़ी डेप्थ, कोई भी कंपनियां, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी देखो, टाटा स्टील डेप्थ बर्डन, जेएसडब्ल्यू स्टील वहां पे भी डेप्थ, जेएसडब्ल्यू स्टील फिर भी डेप्थ को मेंटेन कर पाती है, वो लॉस जल्दी नहीं करती है, पर टाटा स्टील बरसों लॉस में, सेल कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे केस में छोटी कंपनियों का क्या होगा, लाइन लगी हुई थी आयरन स्टील में एनसीएलटी के अंदर, कुछ को टाटा स्टील ने खरीदा तो बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा गई, कुछ को जेएसडब्ल्यू ने खरीदा, कुछ को अनलिस्टेड कंपनियों ने खरीदा, तो मित्तल है ना, उन्होंने भी कंपनियों को लिया, राइट। तो ये हुआ क्या, जो हम फंडामेंटल में बात करते थे धवल भाई, कि अपना ध्यान किधर होना चाहिए, जो खरीदाने वाली है उस पे, कि जो खरीदने वाली है उन पे? नहीं, जो खरीदने वाली है, खरीदने वाली, ये हमेशा चलता जाएगा। आयरन स्टील आज भी हाई कैपेक्स मांगती है, 10 साल बाद भी हाई कैपेक्स मांगेगी, तो वीक कंपनियां वीक पड़ने वाली है, और उनको बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्ट्रॉन्ग मैनेज करती है वो उनको खरीदने वाली है, राइट। तो मोनेट इस्पात पे ध्यान मत रखना। नहीं सर, मैं ध्यान की बात नहीं रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ कि उसका चार्ट के ऊपर, ये टेक्निकल सीखने के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, ओके। क्योंकि देखो जैसे हमको फंडामेंटल भी नहीं पता चलते हैं भूषण स्टील के, मोनेट इस्पात के, इन लोगों के, वैसे इनके चार्ट भी जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड होंगे, राइट। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ मोनेट। पहले उसका प्राइस कुछ 400 था, उसके बाद वो एनसीएलटी में जाने के बाद 8 रुपीज हो गया, और अब वापस से 54 के आसपास आ रहा है वो। लेकिन ये जो 54 आ रहा है ना, इसमें भी इन्होंने क्या किया, हमको लगता है कि शेयर बढ़ा, पर असल में इन्होंने शेयर भी ले लिए होते हैं। आपके पास अगर 10 शेयर होते हैं ना, तो 10 के 2 शेयर कर देते हैं धवल भाई। ओके। तो लोगों को लगता है रुचि सोया बहुत बड़ा, रुचि सोया भी ऐसा ही हुआ ना। लेकिन वो 10 शेयर वालों के 1 शेयर हो गए थे, वो क्या काम के। ओके, राइट। तो जब कभी ऐसा होता है तो उनकी इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। ओके। रुचि सोया को पतंजलि ने लिया, इसको जेएसडब्ल्यू ने लिया, तो इक्विटी इनकी कम हो गई, आलू की इक्विटी कम हो गई, बराबर है। तो अब ये कंपनी किसके हाथों में है, अच्छे लोगों के हाथों में है। अब कंपनी को चलना है, राइट। पर फिर भी हमारा ध्यान किधर रहे, जो जेएसडब्ल्यू पे, बराबर ना। हाँ सर। मैं यहाँ पे मोनेट लिखता हूँ, ओके। स्पेलिंग में गड़बड़ है लगता है। नहीं सर, इसमें नाम चेंज हो गया उसका, जेएसडब्ल्यू इस्पात करके। अच्छा, इसलिए
हाँ, JSW इस्पात स्टील बराबर, ये नहीं रहेगा शायद सर, JSW इस्पात करके है। ये अपन ने JSW इस्पात स्टील प्रोडक्ट ही लिया। हाँ, ओके राइट, आ गया ना। देखो क्या हाल थे इनके। हाँ सर, 400 से नीचे आके 8 रुपीज तक आया था। तो ये सब से इसलिए हम बरसों से कहते थे सब चीजें दूर ही रहने का, और इनको आज नहीं तो कल भी बिकना था। यहाँ पे अभी वॉल्यूम इसलिए आए हैं क्योंकि ये बहुत बड़े चेंजेस हुए यहाँ पे इक्विटी में, राइट। कंपनी अच्छे हाथों में है, कंपनी प्रॉफिट करेगी, पर फिर भी हम ऐसी कंपनी में क्यों जाए। मेन JSW स्टील क्यों ज्यादा अच्छा, क्योंकि JSW स्टील की ये सब्सिडरी है। हाँ सर, मेन तो JSW स्टील ही बढ़िया रहेगी, ये कभी भी दूसरी कंपनियों को खरीद नहीं पाएगी, पर JSW आने वाले 10 साल में और 4-5 कंपनियों को उठाएगा, बराबर। देखो यहाँ पे मैं JSW स्टील का भी चार्ट ओपन करता हूं। ये इसका पहला ब्रेकआउट, राइट, ये इसका दूसरा ब्रेकआउट। तो चलने के समय पे तो सब चल रहे हैं, मुन्नेत भी चल रहा है, JSW भी चल रहा है, पर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन रहेंगे? JSW। अब JSW में जब ये बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, राइट, इसका टारगेट आया, अभी तो इसने ब्रेकआउट भी दिया, तो ब्रेकआउट से आपके दिमाग में 2 टारगेट आ जाने चाहिए। कौन से कौन से? एक्सटेंशन और आपको ध्यान होगा कि मैं यहीं से सबको कह रहा था जल्दबाजी मत करो प्रॉफिट बुकिंग में। टारगेट अपना कौन सा था एक्सटेंशन का? अभी भी नहीं आया इतना चलने के बाद भी, तो अब एक्सटेंशन का टारगेट 1400 या कुछ होगा मेरे ख्याल से, राइट। 1400 ना, तो तब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये रेंज पहले से ध्यान रहे, और शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका बुलिश एंगल्फिंग। हर एक स्टॉक में यही सिस्टम। डन धवल भाई? हाँ सर। सर ये बजाज फाइनेंस में जो ब्रेकआउट आया है, तो वो बुलिश एंगल्फिंग काउंट मिस ब्रेकआउट होगा या नहीं काउंट होगा? देखो क्या होगा, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट है पर कोई बुलिश एंगल्फिंग नहीं है क्या? कोई भी बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे मेरे को नजर ही नहीं आ रही, राइट। तो अब कभी जो बुलिश एंगल्फिंग बनेगी उनके आप टारगेट ढूंढ पाओगे, अभी तक नहीं। देखो ये जो कैंडल है ना, ये भी क्लोज नहीं रही थी, क्या था ये हाई, और ये क्लोज किधर रहा था? नीचे था। तो अभी तक कोई भी बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनी है क्लोजिंग वाली, अब शॉर्ट के टारगेट नहीं ढूंढ पाओगे, बराबर। ठीक। ओके, लास्ट वीक हमने जो चीजें सीखी, हमने खाली मंथली बुलिश एंगल्फिंग के हिसाब से टारगेट ढूंढना सीखा है, और ये वीक हम लोग और कुछ शॉर्ट टारगेट पे आएंगे और लॉन्ग टारगेट भी थोड़े देखेंगे। पर अभी हमने कल ही वीडियो अपलोड किया है, तो मैं ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा आप उसको चेक करो और इसकी प्रैक्टिस अलग अलग प्रकार के स्टॉक पे करो, राइट। 2 ही चीज देखो, एक्सटेंशन और बुलिश एंगल्फिंग मिले तो उसके टारगेट पे लाइन ड्रॉ करो, फिर चेक करो कि क्या टारगेट आ रहा है। अगर टारगेट आते हैं तो आपको सीखने को मिलता है कितने समय में आ रहे हैं, राइट। ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आइडियाज आपकी क्लियर होती जाएंगे, बराबर। मेरे ख्याल से राइट नाउ इट इज ऑलरेडी 9। हम लोग अपनी मीटिंग को इधर क्लोज करेंगे। हम कल से कुछ और चीजों को सीखेंगे और इन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूसडे वापस हम लोग बात करने ही वाले हैं। डन एवरीवन? ओके। संडे की मीटिंग का ध्यान रखना। किसका मीटिंग है इस बार संडे को? विजय भाई, प्रशांत जी, मेहुल भाई, है ना? सर सबसे बड़े को भूल गए सर, जय किशन जी का। जय किशन जी, वो तो सब पुराने खिलाड़ी है। विजय भाई, नए खिलाड़ी में कौन है? एकदम ताजा पहली बार का प्रेजेंटेशन। पाटिल भाई, पाटिल भाई, और वो दूसरे मेहुल भाई, है ना?
चलो दोनों को जबरदस्त कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। और बढ़िया करना, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। इस बार तो क्या है, संडे पूरा इसमें ही जाएगा लगता है। सुबह अपना 5 स्टेप और शाम का रिजल्ट अपडेट, राइट। बिल्कुल सर, पूरा बाजार का माहौल होगा संडे को। सारा दिन बिजी सर। लेकिन बढ़िया लास्ट वीक का बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का बाकी था ना, उसका कभी होगा? ये संडे को ही है ना? नहीं, ये संडे को बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व लास्ट संडे था। अरे हो गया ना लास्ट वीक। बजाज फाइनेंस का नहीं हुआ क्या अभी तक? सर हो गया लास्ट वीक। हाँ, लास्ट संडे तो किया बजाज फाइनेंस। तो जी नहीं किया। हाँ बजाज फाइनेंस हो गया। आपका रहेगा लगता है देखने का। ओके फाइन, राइट, देख लीजिएगा। ओके चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे अगेन मीटिंग में, राइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट भैया, थैंक यू।